जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो बन रही थी जो कि वीडियो बीच में कट गई थी, दोबारा से उसी को शुरू कर रहे हैं वहीं से। ये वीडियो जो है उसके फौरन बाद अपलोड कर दी जाएगी ताकि आप दोनों वीडियो जो है आप मिलाकर जो है देख सकें। तो सवाल नंबर 5 कुछ यूँ है कि अय्यिन अर्रिवाया अश्शहीरा मिन दौलती कुवैत, यानी कुवैत से ताल्लुक़ रखने वाली कौन-सी मशहूर रिवाइयाँ हैं जिन्होंने रिवायात लिखे हैं। तो आपको पता है कि हम ये हमेशा बताते रहते हैं और अपने नोट्स वग़ैरह में हमेशा आपको जो है ऊपर ही वफ़ात और पैदाइश के साथ ही जो है उनकी पैदाइश और वफ़ात की जगह भी दे देते हैं, ताकि आपको ऊपर से ही जो है एक सवाल आपका क्लियर हो जाए। ठीक है? तो इसीलिए अगर अहलाम मुस्तगानवी अगर हम देखते हैं तो इनकी पैदाइश जो हुई है, आपको पता है ये जज़ायरी राइटर हैं, ठीक है? इनकी पैदाइश अगरचे जज़ायर के बाहर हुई है, लेकिन ये जज़ायरी राइटर है। गादा अस्समान जो है हमारी जो है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, ये सीरिया से इनका ताल्लुक है। लैला उस्मान जो है इनका ताल्लुक जो है कुवैत से है। लैला अब्दुल्ला उस्मान जो है इनको कहा जाता है और जो है इनका ताल्लुक कुवैत से है, कुवैत की रिवाइयाँ हैं। और नवाल अस्सादावी जो है ये जो है फ़ेमिनिस्ट राइटर है, इनका ताल्लुक मिस्र से है। जी, सादिक सर आप को अब आवाज़ आ रही है क्लियर? क्योंकि पिछली वीडियो में जो है आवाज़ कट गई थी, एकदम से जो है स्टिक हो गया था सारा कुछ और जो है दोबारा से मुझे कंप्यूटर को रीओपन करना पड़ा और जो है सारी वीडियो का मज़ा थोड़ा-सा बीच में गड़बड़ा गया। जी, बताइए अब आवाज़ आ रही है तो आगे कुछ ऐड करें आप इनमें चीज़ें? जी, बिल्कुल आवाज़ एकदम क्लियर है। तो ये अहलाम मुस्तगानवी जो है ये जज़ायर की है, लेकिन इनकी पैदाइश जो है वो तूनिस के अंदर हुई है, ठीक है? जी, जी। गादा सम्मान ये सूरिया से ताल्लुक़ रखती हैं क्योंकि मैच द कॉलम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कहाँ पर पैदा हुआ है। तो जी, लैला जी। अब्दुल्ला और उस्मान के ताल्लुक से ये क्वेश्चन आया है, 1943 में इनकी ये पैदाइश हुई है। अब्दुल्ला जो है ये इनके वालिद का नाम है, इनके शौहर का नाम नहीं है, ठीक है? जी, जी। जी, जी। जब ये 22 साल की थीं तभी इनकी शादी हो गई थी, एक फ़िलिस्तीनी तबीब से इनकी शादी हुई है और इनकी 2 मर्तबा शादी हुई है। पहले शौहर का इंतकाल हो गया था, फिर इनकी दूसरे शौहर से शादी हुई, वो भी फ़िलिस्तीन के अंदर ही इन्होंने शादी की है, ठीक है? और ये अभी बरवक़्त फ़िलिस्तीन ही में रहती हैं। तो इनके ताल्लुक से एक क्वेश्चन आया था अर्रहील, तो अर्रहील जो है इनका ये किस्सा है, ठीक है? किस्सा कसीरा इनका है। इसी से सिमिलर मिलती-जुलती एक किताब है इंदर रहील जो कि नजीब गिलानी का किस्सा है। जी, जी, इंदर राहिल, नजीब गिलानी। जी, अर्रहील इंदल गुरूब जो है ये हन्ना मीना की रिवाया है। जी, जी, अर्रहील इंदल गुरूब। ये मेरे साथ आज क्या हो रहा है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। जी, 1 सेकंड अब ऐसे गड़बड़ नहीं हुआ है। चलिए। जी, जी, अर्रहील इंदल गुरूब जो है किनकी है? जी, ये हन्ना मीना की रिवाया है। अर्रहील इंदल गुरूब। जी, तो इनकी सीरत में किताब सर आप लिख दीजिए बिला क़ुयूद दऊनी अतकल्लम, ठीक है? ये इनकी सीरत में ये किताब है बिला बिला क़ुयूद। क़ुयूद दाऊनी मतलब जो है किसी क़ैद-ओ-बंद से मुझे आज़ाद कर दो, मुझे बोलने दो। दाऊनी जी, अतकल्लम। बिल्कुल, बिल्कुल, सही, सही। और इनकी रिहला में एक किताब है अय्याम फिल यमन, ये बहुत मशहूर किताब है, ये रिहला में है। अय्याम फिल यमन। जी, जो है इनकी यमन नाम देखकर जो है बरदूनी की तरफ आप लोग ना चले जाइएगा। जी, अय्याम जी, फिल यमन जो है इनकी किताब है ये। ये जी, कन्फ्यूज़न हो और सकती है क्योंकि उनकी किताबों में आमतौर पर यमन दिखता है। इनकी भी एक किताब यमन के नाम से। जी, जी। फन्ने शेर में इनकी एक किताब है वरदतुल लैल। वरदतुल लैल। जी, इनकी 2-3 रिवाया का मैं नाम बताऊँगा। एक तो रिवाया इनकी अल असअस है और इसको पब्लिश होने से ही मना कर दिया गया था, ठीक है? ओके। कुवैत के अंदर इसको पब्लिश होने से ही मना कर दिया गया था। और इसी तरीके से इनकी एक रिवाया है जिनको 100 रिवाया में अफ़ज़ल चुना गया है, वसमिय्या तख़रुजु मिनल बहर। जी। चलिए, तो ये जो है इतनी सारी चीज़ें जो है इस कातिबा के बारे में आ गई हैं और इससे सवाल जो है दोबारा बन सकता है, लिहाज़ा जो है उम्मीद है कि ये रिवीज़न आपका हो गया होगा बुनियादी चीज़ों का। नेक्स्ट सवाल है किताब अल-विसाता बैन अल-मुतनब्बी व खुसूमिही, ये किताब किसकी है? अब्दुल काहिर अल-जुरजानी की किताब है, अब्दुल अज़ीज़ जुरजानी की है, अबुल क़ासिम अल-आमदी की है, इब्न क़ुतैबा की है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अल-विसाता बैन अल-मुतनब्बी व खुसूमिही किताब सादिक सर इसकी तायीद करेंगे। ये किताब जो है अब्दुल अज़ीज़ अल-जुरजानी की किताब है, ठीक है? अब्दुल काहिर जुरजानी की किताब ये नहीं है। जी, जी। बिल्कुल। काज़ी अली बिन अब्दुल अज़ीज़ इनको कहा जाता है। काज़ी अली बिन अब्दुल अज़ीज़ अल-जुरजानी की ये किताब है। इस किताब की तहक़ीक़ और शरह किसने की है? जी। मोहम्मद अबुल फ़ज़ल इब्राहीम अली मोहम्मद अल-बजावी। मोहम्मद अबुल फ़ज़ल इब्राहीम। जी, जी। अली मोहम्मद अल-बजावी इन 2 बंदे का नाम है, इन्होंने इस किताब की तहक़ीक़ व शरह की है, जबकि इस किताब को अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे, तो सर-ए-फ़हरिस्त इन 2 बंदे का नाम आता है। जी, जी, इतना बिल्कुल। तो जानना ज़रूरी है।
जी, जी। ये किताब जो है अब्दुल काहिर जुरजानी के जो है बहुत सारे नोट्स में जो है, अब्दुल काहिर जुरजानी के जो है सवाने में ये किताब आपको लिखी हुई मिलेगी, तो उससे कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है, ठीक है? तो ये याद रखना है, ये अब्दुल काहिर जुरजानी की किताब नहीं है, ये अब्दुल अज़ीज़ जुरजानी की किताब है। عين الجواب الصحيح عن التصريحين المذكورين أدناه أحمد زكي أبू शादी أسس जमعية अपोलो وعين سكرتيرا لها यानी जो है अगर मैं इसका तर्जुमा करूं कि अहमद जकी अबू शादी ने जमعية अपोलो की बुनियाद रखी और उसके सेक्रेटेयर मुतय्यन किए गए उसनदत الرئاسة إلى أحمد शौकी वज़ल रईसन लहा इला हीन वफ़ातिही और जो है रियासत का जो दर्जा जो है रईस का जो मर्तबा है वो किसको दिया गया अहमद शौकी को दिया गया और उसके जो है वो अपनी वफ़ात तक रईस रहे। तो अगर हम जमात अपोलो को मुख्तसरन जानने की कोशिश करें, तो आपको पता होना चाहिए ये 1932 के अंदर जो है मिस्र के अंदर कायम हुई। इसको कायम करने वाले कौन हैं? अहमद ज़की अबू शादी हैं जिनका नाम यहाँ पे ज़िक्र है और जो है इन्होंने 1932 में जब इसको कायम किया जो है, हमारे जो है अहमद शौकी के घर पर, तो उसके बाद जो है ये जो है खुद जो है रईस नहीं बने, बल्कि जो है अहमद शौकी को इन्होंने रईस बना दिया। ठीक है? अहमद शौकी को रईस बना दिया, खुद को जो है सेक्रेटेरिएट का दर्जा दिया और जो है अहमद शौकी जो है बेचारे जो है सिर्फ़ इसके रईस बनने के बाद सिर्फ़ 4 दिन जो है बाहयात रहे और 4 दिन तक ये रईस रहे। तो इसके रईस अव्वल कौन हुए? अहमद शौकी हुए। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। उसके बाद जो है दोबारा रईस सानी का दर्जा या जो है अल-अब-रूही, अल-अब और-रूही भी कहते हैं उनको, वो खलील मतरान को दिया गया। इसको रईस सानी भी मान सकते हैं, अल-अब और-रूही भी कह सकते हैं, ये खलील मतरान को दिया गया। यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। और तीसरी बात अगर हम देखा जाए अदब और जो है शेर के लिए जो है इस जो है जमعीयत को बनाया गया था मिस्र के अंदर और इसमें कोई ख़ास नहीं था कि इसमें जो है ऐसा नहीं था कि जैसे जमعीयत-उद-दीवान है तो ये रोमांसिया के लिए था और जो है राब्ता कलमिया है तो ये जो है महजर-ए-शमाली के लिए था, उज़्बा-उद-दुलूसिया है तो महजर-ए-जुनूबी के लिए था, तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। इसमें जो है हर जो है मकतब फ़िक्र के जो है, मकतब शेर के जो है लोग इसके अंदर शामिल थे। आपको खुद देखिए जो है अहमद ज़की अबू शादी जो है रोमांसिया में लिखते हैं, अहमद शौकी जो है क्लासिकिया में लिखते हैं। इसके अंदर खलील मतरान जो है जो न्यू क्लासिकिया और जो है रोमांसिया मिक्स करके लिखते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के जो है लोग इसके अंदर शामिल हुए। आपके जो है अबुल कासिम अश-शाबी ने जो है इनके जो है मजल्ले के अंदर जो है बहुत सारे अपने कसायद लिखे। तो इस तरीके से हम जो है इसका खुलासा इस तरीके से पेश कर सकते हैं। जी, सादिक सर मेरे ख़्याल से इतनी बातें काफ़ी हैं, अगर जी, मैं आगे मोहम्मद सर चलता मैं हूँ। यहाँ पर 2 पॉइंट को ऐड करना चाहूँगा। जी, जी, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। कि ये खलील मुतरान जो है इसके दूसरे रईस बने थे। इसी तरीके से तीसरे रईस का जो नाम आता है वो शफ़ीक मालूफ है, ठीक है? इसके तीसरे रईस शफ़ीक मालूफ थे और इसके जो नायब रईस बने थे अहमद महरम बने थे। शफ़ीक मालूफ जो है ये तो हमारे लुबनानी हैं, अहमद महरम जो है ये मिस्री हैं। तो अहमद ज़की अबू शादी ने ये जमात अबूलू जो कि मिस्र के अंदर बनाई गई थी, सितंबर के महीने में कायम की गई थी, ठीक है? जी, जी। तो ये अहमद अबू शादी ने 2 जमात का और क़याम किया था। ये जहाँ-जहाँ गए तो वहाँ-वहाँ इन्होंने एक जमात बनाई थी। हुँ, तो हुँ। एक उन्होंने बनाया था नादियुन नहल अद-दुवली के नाम से जब ये लंदन में पढ़ने के लिए गए थे 1919 के अंदर। नादियुन नहल अद-दुवली 1919 फिर इसी तरीके से इन्होंने न्यूयॉर्क की तरफ हिजरत की थी, तो वहाँ पर जाकर इन्होंने जमात मुनीरफा के नाम से एक जमात बनाई थी 1948 में। चलिए, ये 2 बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने कुल मतलब जो है अगर अगर इख्तर शाज़ चुनने के लिए आ जाए, तो आपको दे दिया जाए नादिउन नहल अद-दुवली, जमात मुनीरफ़ा, जमात अबोलो और जो है आपको दे दिया जाए मदरसतुद दीवान। तो आप जो है इसको जो है वो चुनिए जो है आपको क्या कहते हैं शाज़ चूज़ कीजिए। तो आपको जो है जमातुद दीवान शाज़ चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों जो है इन्होंने ही बनाया है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है कौनुल मानी बिक़द्र अल्फ़ाज़ वल अल्फ़ाज़ बिक़द्र मानी ला यज़ीदु बादुहा अला बादिन यानी जो है मानी का जो है अल्फ़ाज़ के बक़द्र होना, अल्फ़ाज़ का मानी के बक़द्र होना और कुछ भी जो है आपस में ज़्यादती का ना होना, ना पाया जाना, ये किस चीज़ पर दलालत करता है। तो लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें खुलासतन अगर मैं बताना चाहूँ बलागा के क्वेश्चन से, तो बलागा से जो क्वेश्चन आए थे वो जो है आपके जो है तमाम जो है कवायद से ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे और उनसे क्वेश्चन आए थे जो अशआर जो है तशरीह से पहले जो है हमारे जो है साहिब किताब देते हैं कुछ अशआर और उन्हीं मिसालों
की बुनियाद पर वो तशरीह करते हैं, तो उससे जो है सवाल आए हुए थे। बहुत मुश्किल सवाल नहीं थे, लेकिन जो है सवाल जो है मेयारी थे। इसीलिए जो है हमने जो एक अभी मॉक टेस्ट बनाया है अपना जो है अपने जो है टेस्ट सीरीज के अंदर, तो हमने एक पूरा मॉक टेस्ट ही जो है सिर्फ कवायद और जो है ऐसी चीजों के ताल्लुक से बनाया है, मिसालों को छोड़कर। दूसरा मॉक टेस्ट जो है हम मिसालों पर जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ कवायद और जो है बुनियादी चीजों को लेकर जो बनाया है, 100 क्वेश्चन बनाए हैं, और जिन लोगों ने किया है उसका जो उनको जरूर फायदा हुआ है। तो सवाल कुछ, इसका जवाब अगर हम देखना चाहें तो इसका जवाब जो है मुसावात होगा, क्योंकि मुसावात का मतलब होता है कि अल्फाज का मानी के बकद्र होना, उसमें किसी चीज की ज्यादती ना होना। मुसावात बराबरी के मीनिंग में आता है। इजाज कहते हैं अल्फाज का कम होना और जो है मानी का ज्यादा होना, और इतनाब कहते हैं किस जो है किसी मकसद के तहत, ऐसे नहीं, किसी मकसद के तहत कुछ अल्फाज का इजाफा कर देना। और जिनास अगर हम देखना चाहें तो जिनास कहते हैं, अरबिक में अगर मैं कहूँ, तशाबुहुल लफ्जान फिन नुत्क व तखालुफुहुमा या व यख्तलिफा फिल माना, अन यतशाबह अल लफ्जान फिन नुत्क व यख्तलिफा फिल माना। और जिनास की जो है दो किस्में होती है, एक ताम होती है, एक नाकिस होती है। और जिनास के लिए जो है ताम होने के लिए कुल 4 शर्तों का पाया जाना जरूरी है, कि दोनों लफ्ज क्या हो, 4 शर्तों में, जो 2 लफ्जों में जिनास वाक़ हो रहा है, जिन 2 लफ्जों में, उसमें जो है 4 शर्तों का पाया जाना ज़रूरी होता है। नंबर 1 के नौए हुरूफ में दोनों के अंदर मुताबिकत हो, दूसरा के शक्ले हुरूफ में मुताबिकत हो, और तीसरा के अददे हुरूफ में मुताबिकत हो, और चौथा के तरतीबे हुरूफ में मुताबिकत हो। जिन लोगों ने जो है हमसे बलागा पढ़ा है, उन लोगों ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा है। अगर नहीं समझा है तो फिर जो है वीडियो जो है मैंने डाल दी है बहुत सारी, जो जिन लोगों को नहीं आता है, जिन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया है, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर हमारे मौजूद है, वहाँ से जो है आप जो है उन चीज़ों को देखकर सीख सकते हैं। मा फिल उमूद अलिफ मा मा युनासिबु फिल उमूद बा। यहाँ पे जो है 4 किताबें दे रखी हैं, जो है उनके साहिब किताब से जो है उनको मिलाना है। फी सबील ताज सहीलुल जवाद अल अबियज अना हुर्रा कज़ा खुलिक। जी, इस सवाल को आप ही कीजिए सादिक सर। लास्ट वाला सवाल मैंने पूरा का पूरा मैंने ही बोल दिया। जी। जी जी बिल्कुल, ये जो मनफुलूती की किताब है, इसमें फी सबीलित्ताज, ये मनफुलूती की किताब है। तो इसको उन्होंने 1920 में लिखा था, और साथ जगलूल को लिखकर इन्होंने हदिया में पेश किया था। ठीक है। और ये फ्रेंसी तर्जुमा है, ठीक है, फ्रांसो कोबिया की किताब का इन्होंने तर्जुमा किया है। और जकरिया तामर की ये किताब है, जकरिया तामिर की सहीरुल जवादुल अबियस। ठीक है, ये जकरिया तामर का पहला किस्से मजमुआ है। यहाँ पर यही पॉइंट वाली चीज है, जिसको उन्होंने मजल्ला अशेर के अंदर पब्लिश किया था। ठीक है। जब ये किताब इन्होंने लिखे थे तो कहते हैं कि इनकी उम्र उस वक्त 29 साल, यानी 29 के थे। क्योंकि ये इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, लेकिन जब हमसे पूछ लिया जाता है तो हम जोड़ नहीं पाते हैं इस जी, तरीके से। जी, जी। बिल्कुल। अना हुर्रा, ये जो किताब है, ये एहसान अब्दुल कुद्दूस साहब की ये किताब है। ठीक है, इसको रिवाया नफ्सिया भी कहा जाता है, अना हुर्रा को। 1954 में ये किताब नश्र होकर आई थी। इस पर फिल्म भी बनाई गई, और ये फिल्म जब मंजर आम पर आई 1959 में आई। ठीक है। और इसी तरीके से इनकी ये मोहम्मद हुसैन हैकल की किताब है, हाकज़ा खुलिक़्तु, ये रिवाया वाक़इया है। इसको उन्होंने अपनी जिंदगी के अवाखिर के अय्याम में लिखा। तो इसके अंदर ये ऐसी औरत का मतलब वो बयान करते हैं, या ऐसी औरत का नक्शा इन्होंने खींचा है, जो एक तरीके से मोहब्बत के लिए अपने घर को छोड़ देती है, फिर बाद में इसका तलाक वगैरह हो जाता है, जैसे कि वालिदैन के घर से निकल के चली जाती है अपनी मोहब्बत की खातिर। तो यानी कुछ इस तरीके से वाकयात भी इसके अंदर बयान किया गया है। जी, जी, चलिए। तो मेरे ख़्याल से जो है इस सवाल में इतना काफ़ी है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या है हमारे पास। इंशक़्क़ नूरुल हुदा अन नूरि ग़ुर्रतिही कश्शम्सी अंजाब अन इशराक़िहा। तो ये शेर है। यहाँ पे मैं एक चीज़ की तरफ इशारा करना ब बहुत ज़रूरी समझता हूँ, कि मैंने बार-बार कहा है कि आपको हसन ज़य्यात के जो है अशआर जो है आपको याद होने चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी इस बार जो है 4 शेर जो है पूछे गए हैं, और चारों शेर जो है हसन ज़य्यात से ही पूछे गए। इसीलिए जब हम लोग अपने कोर्स में पढ़ाते हैं, तो हसन ज़य्यात के तर्जुमे के साथ-साथ उसके अशआर के अक्सर हिस्से का तर्जुमा और उसको याद करने की आपको तलक़ीन भी करते हैं। तर्जुमा भी इसीलिए किया जाता है ताकि जो है आप उसको याद करें, ठीक है? तो जी सारिक सर, आप अगर शेर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जो है कि ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। लेकिन जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं है, ये अली बिन हुसैन बिन अली बिन अब्बास जो ज़ैनुल आबिदीन के लक़ब से मुलक़्क़ब हैं, उनके बारे में शेर है। जब वहाँ पे जो है हम पढ़ रहे होते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, फ़रज़दक़ या किसी का जो है सवानें पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है ये शेर मज़कूर है। जी सादिक सर, मैंने सही कही है सारी बातें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, फरजदक के ही ताल्लुक से ये आपने। जी, फ़रज़दक़ के जो एक कसीदा है, जो उसने हिशाम बिन अब्दुल मलिक के सामने जो है मक्का के अंदर पेश किया था, उसका एक ये हिस्सा है। जी।
नेक्स्ट सवाल है शक्ल तकलीदी मिन अशकाल शेर अरबी आदतन मा यकूनु फी शक्ल मुनादरा, यानी जो है एक तकलीदी शक्ल है अरबी शायरी के अशकाल में से, जो कि जो आम तौर पर किसकी शक्ल में पेश होता है, मुनाजरा की शक्ल में आता है। तो अगर आप इसको जो है गौर करेंगे, तो मैं जब पढ़ा रहा था जज जो है, तो मैंने आपको बताया था कि जज जो है कव्वाली की जो है एक सूरत है, यानी जिस तरह जो है हम लोग कव्वाली करते हैं उसी तरह जो है जज्जाली जो है जज्ल करते हैं। तो बस यही जो है तारीफ है, यही जो है इसकी जो है तशरीह है कि अगर जो है ज़ज्ल जो है ये कव्वाली की सूरत में है और ये तारीफ इसी पर फिट आती है। रही बात शेर हुर की, शेर हुर और शेर तकलीदी में फ़र्क ये है कि शेर हुर के अंदर जो है वज़न और काफ़िये की जो है क्या करते हैं, रिवायत को कायम नहीं रखते हैं, जैसे कि शेर तकलीदी, शेर अमूदी के अंदर जो है वज़न और काफ़िये की रियायत की जाती है। मुअश्शा मुअश्शा जिसकी जो है बुनियाद जो हमारे उंदुलुस में पड़ी है और जिसके मुक़द्दम बिन मुआफ़िज़ जो है उसके पहले शायर और इब्न अब्द रब्बी ही जो है उनके शागिर्द जो है उसको आगे बढ़ाने वालों में शुमार होते हैं। अगर ये देखा जाए तो तीसरी सदी हिजरी के आखिर में, यानी 275 के बाद जो है इसकी जो है पैदाइश होती है उंदुलुस के अंदर। शेर हुर को देखें तो नाज़िक मलाइका ने इसकी शुरुआत जो है 1947 में की, बदर शाकिर सव्याब, अब्दुल वहाब बयाती और जो है दूसरे शुअरा ने जो है इनका साथ दिया। ज़ज्ल की जो शुरुआत होती है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 5वीं सदी हिजरी के आखिर में। जी सादिक सर? जी जी, 5वीं सदी हिजरी। 5वीं सदी हिजरी के आखिर में अबू बकर बिन कज़मान के हाथों जो है इसकी शुरुआत होती है और जो है ये अब भी ज़ज्र जो है अब भी बाकी है और मुख्तलिफ जो है इलाकों में मुख्तलिफ नामों से जानी जाती है। लबनान वगैरह और फ़लस्तीन में जो है इसका चलन आज भी आम है। जी, और कुछ कहना चाहेंगे सादिक सर? जी, ये अल-मुवश्शहा के ताल्लुक से मैं थोड़ी यहाँ पर बात ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मुवश्शहा की जो नशात हुई है, ये तीसरी सदी हिजरी के अवाखिर में हुई है, अब्दुल्ला इब्न मुहम्मद की विलायत में, ठीक है? और अगर इसी तरीके से हम इनकी मिलादी देखें, तो मुवश्शहा के ताल्लुक से मतलब 9वीं मिलादी होती है, यानी अत्तासिअ अल-मिलादी। तो हाँ, मुवश्शहा में 2 चीज़ आती है, मुवश्शहा के बहुत सारे अज्ज़ा होते हैं, कुफ़्ल है, गुस्न है, ये सारी चीज़ें आती है। तो मुवश्शहा को एक मुवश्शहा ताम बोलते हैं, एक मुवश्शहा अल-अक़रा बोलते हैं। तो मुवश्शहा ताम जो होता है उसके अंदर 6 कुफ़्ल और 5 अबयात आते हैं, ठीक है? मुवश्शहा ताम के अंदर 6 कुफ़्ल और 5 अबयात, मुवश्शहा अल-अक़रा के अंदर 5 कुफ़्ल और 4 अबयात आते हैं। देखिए, इस ज़ज्ल की जो शुरुआत हुई थी वो इब्न क़ज़्मान के ज़रिए हुई, लेकिन सबसे पहले जो ज़ज्ल के उरूज़ और उसके ख़साइस को और उनकी दीगर सारी चीज़ों को अपने अशआर के अंदर किताबी शक्ल में लाने वाले सफ़ीउद्दीन अल-हिल्ली का नाम आता है, ठीक है? तो सफ़ीउद्दीन अल-हिल्ली के ताल्लुक से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन्होंने ही सबसे पहले इसको मंज़र आम पर लेकर आए हैं किताबी शक्ल में और इसके उरूज़, उसके ख़साइस को और दीगर सारी चीज़ों को बयान किया है। ज़ज्ल को मतलब कहते हैं कि ये ज़माने जाहिली से ही शुरू होता था मुनाज़रे की शक्ल में और इसमें मतलब जो ये है बहरे कामिल के वज़न पे ये ज़्यादा किया जाता है। ज़ज्ल जो है ये जी, जी। बहरे कामिल बहरे कामिल के वज़न पे ज़ज्ल जो है बहरे कामिल और बहरे रज्ज़, ये 2 वज़न पर ज़ज्ल होता है। जी, जी। जी। जी, जी, ये तो बुनियादी बातें हो गई और फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जमात अपोलो के ताल्लुक से एक सवाल और आ गया, इससे पहले जो है हमने अहमद ज़की अबूशादी के बारे में देखा था। मजमुअतुम मिन शुअराइल अरब अल-महजरिय्यीन, तो जो है आपको मालूम है महजर ये लोग नहीं थे, महजर उनको कहा जाता है जिन्होंने अमेरिका जो है की तरफ, चाहे शिमाली हो या जनूबी हो, ब्राज़ील हो या न्यूयॉर्क हो, उनकी तरफ हिजरत किया था और उन्होंने जो अपने जमात बनाई थी वो जो है राब्ता कलमिया और अलुस्बा अलुंदुलुसिया के नाम से मशहूर है, तो लिहाज़ा ये वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है? जमाअत मिन अश-शुअराइ अल-अरब बिक़ियादति अहमद ज़की अबू शादी अल-मिस्री अल्लज़ीना सअव इला अन-नुहूज़ बिमुस्तवा अश-शअर अल-अरबी वस्सुमूइ बिही। तो यही जो है उनका मकसद असली था जिसको जो है उन्होंने अपने जो है खुतबे में पेश किया था जो है अहमद ज़की अबू शादी ने, कि मैं ये जो है जमात क्यों कायम करना चाह रहा हूँ, ठीक है? और तो यही वाली बात जो है सही हो जाएगी। तीसरा देखते हैं गलत क्यों है? जमाअतुम मिनर रिवाइय्यीन, तो ये रिवाइय्यीन नहीं थे, इसमें शुअरा थे। ठीक है? शुअरा की एक जमात थी बुनियादी तौर पर, बाकी जो है नस्र निगार भी कुछ शामिल थे, लेकिन बुनियादी जो है शुअरा की थी और जो है कहा जाए तो नस्र निगार शामिल थे, लेकिन रिवाइय्यीन खास नहीं थे। अल्लज़ीना इज्तमाउ लिनहज़तिर रिवाया अल अरबिय्या, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जमाअतुम मिनल मुफक्किरीन अल अरब अल्लज़ीना अससू जमइयतन लिल इर्तिक़ाइ बिमुस्तवा अल फ़िक्र अल अरबी, तो मुस्तवा फ़िक्र अरबी की जो है
तो इसके अंदर बात हुई थी, लेकिन ये सिर्फ मुफक्किरीन की नहीं बल्कि शुअरा की बुनियादी तौर पर जमात थी, लिहाजा इस वजह से भी इसको गलत कहा जाएगा। और जो है दूसरा जो ऑप्शन है सबसे सुटेबल है इन चार ऑप्शन में, लिहाजा जो है एनटीए के कानून के मुताबिक कि जो सबसे बुनियादी, जो सबसे कुर्बत वाला ऑप्शन होता है सवाल से, उसी को जो है हम जो है चूज करते हैं, लिहाजा दूसरा चूज करेंगे और दूसरा सही भी है और एनटीए ने भी इसको सही माना है। आगे चलते हैं जी। वलिद अबू अली अब्दुर्रहीम अल बैसानी बिमदीनत अस्कलान मिन बिलाद फ़लस्तीन वश्तहर बिस्मिह। अबू अली अब्दुर्रहीम बैसानी जो मदीनत अस्कलान में पैदा हुए, जो कि फ़लस्तीन के शहरों में से एक शहर है, और वो किस नाम से मशहूर हुए? ये सवाल पिछले जो है 4 बार के पेपर से लगातार आ रहा है। ठीक है? तो लगातार आ रहा है, लिहाजा इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। काज़ी फ़ाज़िल जो है इसका जवाब है। इनसे जो है एनटीए वालों को आजकल मोहब्बत चल रही है, तो इस बार फिर आ सकता है, लिहाजा किसी और सूरत में आ सकता है, तो काज़ी फ़ाज़िल को एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। रहे जो है, हम लोगों को मालूम है कि नस्र अरबी जो है 4 अदवार में तक़सीम होती है, हर दौर के इमाम अलग-अलग हैं। पहले दौर का इमाम जो है हमारे जो है इब्न अल-मुक़फ़्फ़ा है, कलीला दिमना के मुतरजिम, और दूसरे जो है उसके जाहिज़ हैं, और तीसरे के इब्नुल अमीद है जो यहाँ पे ज़िक्र है, और चौथे के क़ाज़ी फ़ाज़िल है, चौथे दौर के। ठीक है? जी, सादिक सर अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहें आप बुनियादी चीज़ें। जी, काजी अल फाजिल के ताल्लुक से, जैसे कि ये पैदा हुए हैं, ये अस्कलान में पैदा हुए जो कि फिलिस्तीन में, लेकिन इनकी वफात जो हुई है ये काहिरा के अंदर हुई है। ठीक है? जी, और इनको काहिरा में अल मुक़त्तम नामी जगह के अंदर इनको दफन किया गया है। जी, तो इनके ताल्लुक से अगर थोड़ा सा हम लोग हिस्टोरिकल वे में जाएं, तो जब ये यहाँ आए थे, काहिरा आए थे, काहिरा से पहले ये इस्कंदरिया आए थे। तो इस्कंदरिया के जो उस वक्त तो काजी थे इब्न अबुल हदीद, ठीक है, इब्न अबी हदीद जिनको कहा जाता है, उनके पास इन्होंने किताबत सीखी थी, पूरी 8 साल वहां पर रहे। फिर उसके बाद वहां से ये काहिरा आते हैं, तो काहिरा आते हैं, जापिर के दफ्तर में इन्होंने काम भी किया है। ठीक है? जी, जी, और ये ज़ाफ़िर। सलाहुद्दीन अय्यूबी के वजीर भी थे, ये तो हम लोगों को मालूम है बहुत अच्छे तरीके से। फिर जी, उसी जी, तरीके से उन्होंने उनके भाई अल अफजल के लिए भी, सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई अफजल के लिए भी इन्होंने काम किया है। जी, ये जी, जानना जरूरी है कि वफात इनकी काहिरा में हुई है, इससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इनकी पैदाइश जो कि 526 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई है, और 596 हिजरी में इनकी वफात होती है काहिरा के अंदर। जी। और जो है इनकी वफ़ात के सिलसिले में डेट में थोड़ा-सा तिबात की गलती हो गई हसन ज़य्याद के अंदर, तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 526 जो है, वो जो है कन्फर्म सी बात है। वो असल में जो है अदद जो है इधर-उधर हो गए हैं। अब 596 ही लिखा हुआ है, अदद जो है थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया है, तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? जी, आगे चलते हैं। जी जी। अल इंशा अत-तलबी मिन अनवाई, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो है कुल जो है कितने जो अक़साम में मुनक़सिम होती है बलागा, तो इल्मुल बयान, इल्मुल मानी और इल्मुल बदी। तो इल्मुल बयान के अंदर जो बुनियादी तौर पर जो बहस होती है वो जो है तशबीह से होती है, अरकान तशबीह से होती है, मजाज से होती है, हकीकत से होती है, इस्तिआरा से होती है, और जो है इसके अलावा मजाज अक़ली, मजाज मुरसल, किनाया वगैरह से बहस होती है। तो कम से कम जब हम बलागा शुरू करें तो सबसे पहले जो है हम ये जान लें कि जो है किस बहस में किन चीज़ों का ज़िक्र होता है। तो इल्मुल बयान में इन चीज़ों का ज़िक्र होता है, और इल्मुल मानी में जो है ख़बर और इंशा पर गुफ्तगू होती है। ख़बर में जो है कि ख़बर में अग़राज़े ख़बर पर गुफ्तगू होती है, अज़रुबे ख़बर पर गुफ्तगू होती है। इसी तरह इंशा में इंशाए तलबी, इंशाए गैर तलबी पर गुफ्तगू होती है। तो जो है इंशाए तलबी किसमें से है? इल्म मानी में से, ठीक है? और अगर इंशाए तलबी जाने तो इंशाए तलबी बुनियादी तौर पर 5 हैं, अम्र हो गए, नहीं हो गई, अल इस्तिफ़हाम हो गया, उसके बाद तमन्नी हो गई, अन-निदा, ये जो है इंशाए तलबी के अंदर आते हैं। इंशाए गैर तलबी में जो है ताज्जुब है, रजा है, तरज्जी है, और बाकी चीज़ें जो है कसम है, उकूद है, ये सब जो है इंशाए गैर तलबी में आते हैं। और जो है फ़स्ल और वस्ल और क़स्र की बहस जो है इल्म मानी में आती है। इजाज़, मुसावात, इतनाब की बहस जो है इल्म मानी में आती है, तो ये जो है इल्म मानी की बहस हो गई। इल्म बदी जो है, इल्म बदी के अंदर हमारे जो है मुहस्सनात लफ्ज़िया और मुहस्सनात मानविया की बहस आती है। इन दोनों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी ये पूछ लेते हैं कि लैसा मिन मुहस्सनातिल मानविया, लैसा मिनल मुहस्सनात अल लफ्ज़िया, तो जो है मुहस्सनात लफ्ज़िया के अंदर जो है हमारा जिनास है, अल इक़्तिबास है, उसके बाद जो है अल अस्सजा है, ठीक है? अस्सज भी है, और मुहस्सनात मानविया के अंदर बहुत सारी हैं, जिसमें से अत्तौरिया है, जो है अत्तिबाक है, अल-जिनास है, हमारा जो है अल-मुक़ाबला भी है। नहीं, जिनास जो है हमारे मुहस्सनात लफ्ज़िया के अंदर है, अल-मुक़ाबला भी है,
और जो है बाकी ताकीदुल मदह बिमा युशबिहु ज़म वाक्स है, उसलूबुल हकीम है, हुस्न तालील है, ये सब किस में से आते हैं? मुहस्सनात मानविया में से आते हैं। तो जो है बुनियादी तौर पर इन तीनों चीजों को हमें जानना जरूरी है। रही बात इल्मुल कलाम, तो इल्मुल कलाम हमारे कोर्स में नहीं है, लिहाजा हम लोग आगे चलते हैं जी। सिल माफिल उमूद अलिफ मा मा युनासिबु फी उमूद बा। जी सादिक सर, इसको आप करें, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने पूरा किया है जी। जी बिल्कुल। तो ये किंदीरुल अखजर, ये अलाबाबी दिमश्क, ये जो किताब है ये हमारी नज़ार कुबानी साहब की ये किताब है। ठीक है। जी जी तो नज़ार कुबानी साहब के ताल्लुक से आता है कि इनका जो नसब है, ठीक है, अगर हम इनके नसब के ताल्लुक से या इनके ताल्लुक से बात करें तो इनका नसब जो है इमाम अली बिन अल हुसैन जैनुल आबिदीन, जिसको अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो उनके खानदान की तरफ इनका नसब मंसूब किया। जी जी, इमाम अली बिन हुसैन जैनुल आबिदीन तक जो है इनका नसब पहुंचता है, बिल्कुल सही। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। रईस जमहूरियत शेर इनको कहते हैं। जी जी। जी, ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जैनुद्दीन अल आबिदीन की तरफ नसब पहुंचता है ठीक। उसके बाद से। जी। ठीक है। इनका इनके बहु इनको अलग अलग अलकाब से पुकारा गया है, तो इनका एक लकब है रईस जमहूरियत शेर। ठीक है। ओके, रईस जमहूरियत शहर। जी जी। जी जी, इनको इस नाम से ये लकब देने वाले, इनका नाम है हुसैन इब्ने हमजा ने इनको कहा है। ठीक है। और इसी तरीके से अली मंसूर ने इनको उमर इब्ने अबी रबिया फिल असरिल हदीस कहा है। इनको मदरसा शेरिया भी कहा जाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे इनका ये जो मतलब शेर पूछा गया है किंदीरुल अखजर, इनका एक बहुत मशहूर कसीदा है, कसीदा खुब्ज व हशीस व कमर, ये नाम है। कसीदा खुब्ज व हशीस व कमर, इस कसीदे का नाम है। कह रहे हैं कि मतलब ये सीरिया के अंदर ये पहले ऐसे शख्स थे जिनके कसायद को बरलमान के अंदर पेश किया गया था। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल यानी बिल्कुल। इनके इसी कसायद को पेश किया गया था। यानी कह रहे हैं कि सूरिया की जो रिजाले दीन थे या बड़े बड़े उलमा अवाम थे, कुछ ऐसी बातें इन्होंने इस कसीदे के अंदर कही थी जिसपे वो लोग इनके कत्ल का मुतालबा करने के लिए आमादा हो गए थे। और ये डिप्लोमेटिक काम करते थे और उनको उस काम से हटाने के लिए भी आमादा थे और इनकी कत्ल की वो मांग कर रहे थे। तो यानी जी जी इनकी इस कसायद को बरलमान में पेश किया गया। ठीक है। इनकी जो सीर जातिया है उस किताब का नाम है किस्सती माशेर। ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये इनका शेर नहीं, किस्सती माशेर जो है ये इनकी सीर जातिया है। इसी जी जी तरीके से इनका एक मसरहिया है जमहूरियत जुनूनिस्तान, मतलब एक ही मसरहिया है जो कि लुबनान के अंदर पब्लिश हुआ है, जमहूरियत जुनूनिस्तान। जी बाकी इस तरीके से अगर हम इस किताब पे आए उनशुदतुल मत्र पे, तो ये हमारे बदर शाकिर अस्सयाब साहब का जो दीवान है। ठीक है। जी जी तो कह रहे हैं कि इसी दीवान में इसी नाम से उनशुदतुल मत्र के नाम से इनका एक कसीदा है जिसको मजल्ला अल आदाब अल बैरूतिया के अंदर इन्होंने पब्लिश किया था। मजल्ला अल आदाब अल बैरूतिया के अंदर इन्होंने पब्लिश किया था। और इसको अल फन्नान मोहम्मद अब्दू ने गाया भी है, उनशुदतुल मत्र कसीदे को। और इनका ये वाला जो है अमामुल बाबिल मुगलक जो है अम्मार सर, ये दीवान के नाम से भी आपको नेट पे सराहतन मिलता है और कसायद के नाम से, दोनों के नाम से मिलता है। ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने अपने भाई इब्राहिम तुकान का मरसिया भी इन्होंने कहा है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने इस किताब को या इस कसीदे को लिखकर सलमा अल खजरा अल जयूशी को हदिया भी किया है। ठीक है। जो कि इनकी साथी थी, सलमा अल खजरा अल जयूशी। जी जी बाकी दीवान बैतू बैतान जो है ये हमारे उमर अबू रीशा साहब का है। जी, बिल्कुल। बहुत डिटेल में जो है आपने जो है सारे दीवान पर गुफ्तगू की है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, अलमुआज किताब अलमुआजना बैन अबी तम्माम अल-बख्तरी मिन तालिफाती। आप लोग देख रहे होंगे डायरेक्टली जो है सिर्फ किताब से जो है कई सवालात आ गए, इसलिए जो हम लोग जो नोट्स बनाया है हम लोगों ने, उसके अंदर जो है हमने बुनियादी तौर पर तमाम किताबों को जो है जितनी भी अहम किताबें किसी राइटर की हो सकती हैं उसको इकट्ठा किया है, और साथ में हम पढ़ाते हुए ये बताते हैं कि जो है कौन सी किताब आपको पहले याद करनी है, ताकि जो है तमाम किताबों को देख के कंफ्यूजन भी पैदा ना हो और इंसान घबराए भी ना। पहले जो है उनको याद करे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद कम इंपॉर्टेंट, फिर कम इंपॉर्टेंट। तो इब्न सलाम अल जमही की ये किताब नहीं है, अबुल कासिम हसन बिन बिशर अल आमदी की ये किताब है, अब्दुल काहिर जुजानी की और इब्न क़ुतैबा की नहीं है। इसके अंदर इन्होंने जो है अबू तम्माम और बहतरी के शायरी के दरमियान जो है मुआजना किया है,
कुल जो है ये किताब जो है, इस किताब को जो है 4 जो है हिस्सों में बाँट सकते हैं। एक में जो है उन्होंने जो है अबू तमाम और बहतरी के मानने वालों की जो है दलीलों को ज़िक्र किया है। एक में जो है उन्होंने अबू तमाम और बहतरी के महासिन को ज़िक्र किया है, एक में मसावी को ज़िक्र किया है और एक में दोनों के मानी का मुकाबला किया है। और इसमें अगर इस किताब के पढ़ने वाले ये कहते हैं, नाक़िदीन इस किताब पर गुफ्तगू करते हुए ये कहते हैं कि शदीदुत तहामुली अला अबी तम्माम, यानी जो है अबू तम्माम पर जो है इन्होंने जो है थोड़ी-सी सख्ती की है और इन्होंने बहतरी को इस किताब के ज़रिए जो है बड़ा बनाया है। जी, सादिक सर। जी, बिल्कुल। जी, हम्मा सर ये तो हैं हमारे अबुल कासिम हसन बिन बशर अल-आमिदी, ये बसरा में पैदा हुए हैं और बसरा के अंदर ही इनकी वफ़ात हुई है। लेकिन ये अपनी ज़िंदगी के कुछ बीच के अय्याम में ये बगदाद गए थे, ठीक है? फिर बगदाद में ये वहाँ जाकर इन्होंने ये अबू जाफ़र हारून बिन मोहम्मद अज़्ज़बी के लिए लिखने का इन्होंने काम किया था वहाँ पर, ठीक है? हारून बिन मोहम्मद अज़्ज़बी, अबू जाफ़र हारून बिन मोहम्मद अज़्ज़बी। फिर उसके बाद ये बसरा में लौट कर आए हैं 350 हिजरी में। तो इनको कातिब बनी अब्दुल वाहिद के नाम से भी मुलक्कब किया गया है। क्यों मुलक्कब किया गया है? क्योंकि बसरा में भी इन्होंने लिखने का काम किया था मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद, ठीक है? मतलब 2 भाई थे, ठीक है? दोनों के लिए इन्होंने लिखा था। एक का नाम है अबू जाफर बिन अब्दुल वाहिद, ठीक है? दूसरे का नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद, तो इसी वजह से इनको कातिब बनी अब्दुल वाहिद भी कहा जाता है। तो जिस तरीके से ये किताब जो है इनकी बहुत मशहूर है, अल मुवाज़ना बैन अबू तम्माम वल बुख्तरी, इसके अंदर इन्होंने जो मुवाज़ना किया है, तो बुख्तरी को अबू तम्माम पर फजीलत दी है। तो यानी आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, तम्माम में माँ है, तो यानी तम्माम को कम दिखाया है, नीचा दिखाया, बुख्तरी में बा है, तो बुख्तरी को बेहतर बताया है। ठीक है? यानी जी, जी। बुख्तरी को फजीलत दी है, अबू तम्माम को नीचा दिखाया है। मैं इनकी कुछ मशहूर किताब बताना चाहूंगा इस किताब के ताल्लुक से। किताब माफी अयारु शेर लिइब्न तबा तबा मिनल खता, एक किताब इनकी ये है, बहुत मशहूर है। किताब माफी अयारु शेर लिइब्न तबा तबा मिनल खता। इसी तरीके से अल मुख्तलफ वल मुख्तलफ ये किताब है, जो कि फी अस्माई शोरा, शोरा के नाम, उसके किनाया और उसके अलकाब के ताल्लुक से ये किताब है इनकी। जी, जी। और इसी तरीके से इनकी एक किताब है नसरुल मंजूम करके है। इसी तरीके से मानियु शेर अल बुख्तरी, क्योंकि बुख्तरी की एक किताब है मानियु शेर, तो उसी के ताल्लुक से इन्होंने कुछ अपना नजरिया लिखा, मानियु शेर अल बुख्तरी। जी, जी। जी बिल्कुल। एक है किताब अश्शुअराउल मशहूरीन इनकी। तो इतना हमें जानना जरूरी है इनके ताल्लुक से। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अत-तक़रीज़ अश-शायरी अला किताब रिजाल सिंध वल हिंद कतबहु महमूद बिन नज़ीर अत-तरारी अल-मदनी, अनवर शाह अल-कश्मीरी, फैज़ुल हसन अस-सहारनपुरी, अब्दुल मुनइम अन-नमीर। तो इस सवाल में मुझसे बहुत जो है बड़ी गलती हुई थी, क्योंकि मुझे खुद मालूम भी नहीं था और जो है मुझे जो है सादिक सर ने कुछ हमारी गुफ्तगू हुई थी, उसमें अब्दुल मुनइम अन-नमीर का जो है नाम आया हुआ था। तो मैंने सोचा कि शायद जो है इन्होंने ही लिखा होगा तक़रीज़ जो है, तो जो है मैंने ये लगा दिया था, लेकिन सही जवाब जो है महमूद बिन नज़ीर अत-तरारी अल-मदनी है। इसीलिए हमने सोचा है कि इस बार जो है जितनी भी किताबें जो हमारी जो वो हैं, उसूल में से है जिनको पढ़ना ज़रूरी है, तो उनको डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर जो भी बुनियादी बातें होंगी उसको भी जो है अपने नोट के अंदर ऐड कर देंगे, ताकि इससे जो है इस तरह के सवालात हल करने में आसानी हो। जी, सादिक सर। जी बिल्कुल। तो ये रिजालुस्सिंद वल हिंद ये जो किताब है, तो अगर मैं पहले इनका मुसन्निफ का नाम बता दूं मुकम्मल, क्योंकि इस किताब को हमने भी डाउनलोड करके देखा है। तो इस किताब पे जो नाम लिखा गया है, काजी अबुल माली अतहर, ठीक है? आप नाम लिख दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के नाम बताते हैं। काजी अबुल माली, तो अब ये अबुल माली जो है ये इनका मतलब इनकी कुन्नियत भी हो सकती है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। अतहर बिन शेख मोहम्मद रजा अल मुबारक फूरी अल आजमी, अतहर बिन शेख मोहम्मद रजा अल मुबारक फूरी अल आजमी, ये इनका नाम है। जब आप लोग इनकी इस किताब को डाउनलोड करेंगे रिजालुस सिंध वल हिंद, तो इनके नाम के नीचे आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा मुदीर मजल्लतुल बलाग मुंबई, ठीक है? यानी मुंबई से निकलता था मजल्ला अल बलाग, इसके ये मुदीर थे। इसी तरीके से मुंबई से एक जरीदा निकलता था, जरीदा इनकलाब, इसके ये रईसुत तहरीर थे। ये दोनों उनके नाम के नीचे लिखा हुआ ये पॉइंट वाली चीज है, ठीक है? तो जैसे ये किताब, जैसे ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि शेरी तकरीज लिखने वाले ये हैं, तो इस किताब के अंदर आरा और तकदीरात, ठीक है? यानी इस किताब में पूरा एक चैप्टर बना है आरा व तकदीरात का, तो 4 बंदों ने आरा और तकदीरात लिखा है। तो मैं यहाँ पर नाम बताता हूँ, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से हम हल्की सी ट्रिक भी बताने की कोशिश करेंगे, ताकि कम टाइम में आप लोग आसानी से याद कर सकें, ठीक है? तो एक नाम है मौलाना शेख अबुल वफा अल अफगानी, मौलाना शेख अबुल वफा अल अफगानी। अबुल वफ़ा अल अफ़गानी।
जी, एक नाम है अब्दुल मुनइम नमीर जो यहाँ पर है। अब्दुल मुनइम नमीर। जी, एक नाम है अब्दुल आल अल अकबावी। अब्दुल आल आल आइन अलिफ आल अल अकबावी। एक अल्लाह। है सुलेमान दारनी अद दिमश्की। सुलेमान दारनी दिमश्की। जी। ठीक है। तो यानी ये चार नाम हैं इन लोगों ने क्या लिया लिखा है इस किताब के अंदर, आरा और तकदीरात लिखा है। तो हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नेमत की वफादारी को, ठीक है, यानी जो हमारे मुनइम है इनको हम लोग नेमत मुराद लेंगे, ठीक है। और वफा से हम वफादारी मुराद लेंगे, यानी वफा अल अफगानी, तो यहाँ वफा है अबुल वफा, यही मुराद लेंगे नेमत की वफादारी को, ठीक है। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर फरीद, एक नाम और है मास्टर मैं भूल गया, अहमद जी। फरीद, ठीक है अहमद उसको। फरीद जी। हाँ, तो फरीद में जैसे हम लोग अनोखा यूनिक बोलते हैं, तो नेमत की वफादारी को अनोखे तरीके से बुलंद किया सुलेमान ने, ठीक है। तो यानी आल से हम बुलंद मुराद लेंगे, और यहाँ से फरीद को हम अनोखा मुराद लेंगे, और सुलेमान का हम सुलेमान नाम लेंगे। यानी कुछ हिंट हमें इस तरीके से मिल जाता है कि हम जान जाए कि आरा तकदीरात लिखने वाले यही पांच बंदे हैं। नेमत की वफादारी को अनोखे तरीके से बुलंद किया सुलेमान ने, तो नेमत से मुराद अब्दुल मुनइम नमीर हो जाएंगे, वफा से वफादारी से अबुल वफा मुराद हो जाएंगे, और अनोखे से मुराद फरीद अहमद फरीद, ठीक है। और ये बुलंद से मुराद अब्दुल आल लकबावी जो है वो हो जाएंगे सुलेमान से सुलेमान। तो इस किताब के अंदर एक चीज और है कि इन्होंने इस किताब को अहदा किसको किया था, ठीक है, मोहम्मद अहमद वल इखवान। अगर अहदा इस तरीके से कुछ नाम आता है तो मोहम्मद अहमद वल इखवान, ये सारे हजरत मेमनी थे जो कि मतलब उस वक्त के बड़े मुसलमानों के ताजिरों में से शुमार किए जाते थे, और मुंबई के अंदर मुकीम थे। और क्योंकि इन्हीं लोगों ने इनको पूरा मतलब एक तरीके से पैसा वगैरह दिया था इस किताब को पब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो यानी मोहम्मद अहमद वली इखवान ये सारे मेमनियुल अस्ल थे। इस किताब पे इस किताब की कीमत भी लिखी गई है कि उस वक्त की 10 रुपया मतलब इसकी कीमत थी, हिंदी रुपया। चलिए। जी जी चलिए। नेक्स्ट सवाल, हाँ, इख्तर मिस। मैं भूल ही गया एक चीज और, प्लीज उस पर आप ऐड कर दें। जी हाँ, जी। ये किताब मतबा अल हिजाजिया मुंबई से पब्लिश हुई है 1958 में, क्योंकि ये किताब के अंदर भी लिखा हुआ, किताब के ऊपर भी लिखा हुआ, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है। मतबा अल हिजाजिया मुंबई मुंबई 1958। 1958। चलिए। इख्तर मिसाल लिहुस्न तालील मिम्मा यली। हुस्न तालील आपको पता है कि जो है ये इल्मुल बदी की जो मबाहिस हैं उसमें से आता है। और जो है हुस्न तालील जो है डायरेक्टली तो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन जो है इसीलिए जो है हमने ये चीजें पढ़ा भी दी थी। अगरचे कोर्स अगर देखेंगे तो हुस्न तालील आपको नहीं दिखेगा। इसको कहते हैं कि अय्युन किरल अदीबु सराहतन औ दिमनन इल्लत शैइल मारूफा, कि जो है अदीब जो है इनकार करे सराहतन या जिमनन किसी चीज की जो है मारूफ इल्लत को, जो जानी पहचानी इल्लत है उसका इनकार करे। वयाती बिल्लतिन अदबियतिन तरीफा, और जो है लतीफाना अदबी जो है कोई नया इल्लत लेकर आए जो तुनासिबुल गर्ज, जो गर्ज के मुनासिब हो, उस गर्ज के मुनासिब हो जिसका वो कसद कर रहा है। यानी जो है जो बुनियादी जो इल्लत है उसका इनकार करके कोई दूसरा इल्लत लेकर आए। ला यफुजु इल्लल मद, इसमें वो बात नहीं है। अज़ुल्म जुल्मात यौमुल क़ियामा, इसमें भी नहीं है। वमा कुल्फतुल बद्रिल मुनीर कदीमतन वलाकिन्नहा फी वजहि असरुल लतमी, ये जो इबारत है, ये जो है शेर जो हुस्न तालीम में पहली मिसाल दी गई है कि वमा कुल्फतुल बद्रिल मुनीर कदीमतन वलाकिन्नहा फी वजहि असरुल लतमी, यानी जो है इसके जो चांद के जो चेहरे पर जो आप दाग दिख रहे हैं वो उसके थप्पड़ के दाग हैं, उसके थप्पड़ मारे गए हैं, उसके दाग ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ऐसा तो नहीं है, वो तो पत्थर है, वो तो हमारे जो है बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसकी वजह से जो है हमें ऐसा दिखता है। लेकिन शायर कह रहा है नहीं भाई, उसको थप्पड़ मारे गए उसके दाग है, ये यही हुस्न तालील है। अशाइरुल्लज़ी युअद्दु मिन शुअराइल बलात, वो शायर जो शुअराए बलात में शुमार होते हैं। अन्नाबगा ज़ुबियानी, अम्र बिन कुलसूम, हातिम अत्ताई, तब्बत अशर्रा। तब्बत अशर्रा के बारे में आप जानते हैं कि तब्बत अशर्रा शालूक शायर है। सालूक शायर का मतलब यह है इसका बलात वलात से कोई ताल्लुक नहीं है। हातिम ताई जो है ये जो है हमारे फुरूसिया से इनका ताल्लुक है, और जो है फुरूसी शायर जो है इनको शुमार किया जाता है। और अम्र बिन कुलसूम तो खुद जो है, अम्र बिन कुलसूम दरबार लगाया करते थे, के दरबार में जाते थे, ठीक है। ये खुद शायर भी थे जो है, और जो है अपने जो है कबीले के जो है सरदार भी थे। लेकिन नाबगा जुबियानी तो आपको पता होगा कि मुनाजरा के दरबार में जो है ये हाजिरी लगाया करते थे, और मुनाजरा के जो है दरबारी शायर थे। और हसन बिन साबित जो है हसना के दरबारी शायर थे। अगरचे इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के दरबार में भी काम किया है। तो इसका जवाब जो होगा नाबगा जुबियानी होगा। जी सादिक सर आगे चलें।
जी जी बिल्कुल। फ़थुल ख़बीर बिमा ला बुद्द मिन हिफ़्ज़िही फ़ी इल्म तफ़सीर लिशाह वलीउल्लाह देहलवी फ़स्लन ख़ामिसन मिनल किताब। आपको पता है कि जो है जो शेख की जो किताब है अल-फ़ौज़ुल कबीर जो है, ये 5 जो है फ़स्ल में मुनक़सिम है और शुरू की जो 4 फ़सलें हैं वो फ़ारसी ज़बान में है और फ़थुल ख़बीर बिमा ला बुद्द मिन हिफ़्ज़िही फ़ी इल्म तफ़सीर ये जो है, ये 5वीं फ़स्ल है और ये ही सिर्फ़ फ़स्ल जो है अरबिक ज़बान में, बाकी 4 फ़सलें जो है वो सब की सब फ़ारसी ज़बान में है। अल-मुसव्वा शरहुल मुअत्ता ये भी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी साहब की है, जो कि अरबी में जो है इसकी शरह है और अल-मुसफ़्फ़ा जो सौद से है, वो फ़ारसी में शरह है। हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा ये तो आपको पता है हमारे कोर्स में है, ये किताब जो है 2 अज्ज़ा में है। इसके अंदर उन्होंने तशरीह इस्लामी पर गुफ्तगू की है और ये भी जो है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी साहब की है। जी सादिक सर कुछ छोटी-सी चीज़ें जो आप ऐड करना चाहें? जी बिल्कुल, अल-फौज़ुल कबीर के ताल्लुक से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि इसकी जो 4 मतलब ये फ़स्ल है, ये फ़ारसी में, लेकिन अब ये जो है अगर आपको देखेंगे मार्केट में तो ये सारी अरबी में मिलेंगी, क्योंकि अब सबका अरबी में तर्जुमा हो चुका है। तो मैं इनकी फ़स्ल पे, जैसे यहाँ पर 5वीं फ़स्ल आपसे पूछ ली गई है, तो इसकी पहली फ़स्ल, दूसरी फ़स्ल भी पूछी जा सकती है। तो इसकी जो पहली फ़स्ल है, ठीक है, वो फ़ी बयानी उलूमिल ख़म्सा, ठीक है, यानी उलूमिल ख़म्सा, ये पहली फ़स्ल इसकी है, ठीक है। दूसरी फ़स्ल जो है फ़ी बयानी अनवाइल खिफ़ा फ़ी नज़्मिल कुरान, अनवाइल खिफ़ा इस तरीके से लिख दीजिए, फ़ी बयानी अनवाइल खिफ़ा फ़ी नज़्मिल कुरान। इसी तरीके से इसकी जो तीसरी फ़स्ल है फ़ी बयानी लताइफ़ी नज़्मिल कुरान। चौथी जो है फ़ी बयानी फ़ुनूनी तफ़सीर। और पांचवे से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग मतलब शॉर्ट टाइम में इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। मैंने बनाया था कि 5 खुफिया लताइफ। देखिए पहला जो है फी बयानी उलूमिल खमसा, ठीक है। तो खमसा से आप ले सकते हैं 5 खुफिया लताइफ, ठीक है। खिफा से खुफिया आप मुराद ले लीजिए, और यहाँ पर लताइफ दिया है तीसरे में। 5 खुफिया लताइफ तफसीर के फनून में गरीबुल कुरान को जानने के लिए याद करना जरूरी है, क्योंकि इसका जो 5वां बाब है वो कुछ उसका नाम इस तरीके से फी बयानी गरीबिल कुरानी लाबुद्द मिन हिफ्ज़िही फी इल्मी तफसीर, इस तरीके से उसका पूरा नाम है, ठीक है। तो आप इस तरीके से हमारे से लिख दीजिए शॉर्ट में, अगर कोई याद करना चाहे। जी, जी। 5 खुफिया लताइफ तफसीर के फनून में। 5 खुफिया लताइफ़ तफ़सीर के फ़नून में। हाँ, ये उसको गरीबुल कुरान को जानने के लिए याद करना जरूरी है, या कुरान को जानने के लिए याद करना जरूरी है। गरीबुल कुरान यहाँ पर इस वजह से क्योंकि 5वें बाब के आगे वही नाम लगता है, गरीबुल कुरान, ठीक है। जी, जी। 1 सेकंड। याद करना ज़रूरी है। रिकॉर्डिंग का निशान आपको दिख रहा है ना? जी जी दिख रहा है। जी, जी। आज जो है ये ऐप जो है बहुत दिक्कत कर रहा है, बार-बार बंद हो जा रहा है। लेकिन हम लोगों को आपके लिए रिकॉर्ड करना है तो करना है बस। जी। चलें फिर आगे चलते हैं। मेरे ख़्याल से इस सवाल से इतना काफ़ी है। जी। जी लैसा मिन तालीफ़ाति शौक़ी ज़ैफ़। अब शौक़ी ज़ैफ़ की तालीफ़ात में से नहीं है। तो आपको पता है जो हमारे नाक़िदीन हैं, उनकी तालीफ़ात जो है अच्छे से याद करना है। इसीलिए जो हमने नोट्स बनाए हैं उसमें जो है बहुत अच्छे से तालीफ़ात उनकी लिखी हैं, जो आप तक पहुँचेंगी तो आप लोग खुद जो है उसका अंदाज़ा लगा पाएँगे। अत-ततव्वुर व-तज़ीद फ़ी अश-शे'r अल-उममी अल-अदब व फ़ुनूनुहु फ़ी अन-नक़्द अल-अदबी फ़ुसूल फ़ी अश-शे'r व-अन-नक़्द। जी सादिक सर। जी बिल्कुल, फुसूल फ़ी अश-शे'r व नक़्दिही जो है ये ताहा हुसैन की किताब है, और बाकी सारी किताबें यहाँ पर जो है ये शौक़ी ज़ैफ़ की है, और ये फ़न्ने नक़्द में है, ठीक है, जी, जी। सारी नक़्द में है। तो इसमें हमें यही जानना ज़रूरी है, क्योंकि तालीफ़ात को याद करना ज़रूरी है। इस तरीके से क्वेश्चन आएँगे तो बगैर हम लोग याद किए हुए नहीं कर सकते। 1910 में इनकी पैदाइश होती है, 2005 में वफ़ात होती है। जी सही है ये? जी, जी, बिल्कुल, जी, और जी। ये फ़ी क़रयति औलाद हम्माम, ठीक है? औलाद हम्माम में इनकी पैदाइश होती है। जी, जी। चलिए। अक़्द अव्वल इज्तिमाइन लिजमइयत अबूलु फ़ी करमा इब्न हानी बिलजीज़ा तहत रियासती। यानी जो है करमा इब्न हानी के जो है घर नामी घर में जो पहला जो है अपोलो का जो इज्तिमा हुआ किसकी रियासत में हुआ? तो ये सवाल जो है आपको जवाब इसका मालूम चल गया होगा, क्योंकि मैं पहले ही जो है शुरू में जो है जमात अपोलो पर गुफ्तगू करते हुए मैंने ये बात बताई थी कि अहमद शौक़ी के घर पर जो है इसको जो है इसकी ये पूरा जलसा हुआ था और उन्हीं की रियासत में हुआ था। ठीक है? और जो है उसी जो है जलसे के अंदर इनको रईस भी चुन लिया गया था।
तो लिहाजा इसका जवाब जो होगा अहमद शौकी होगा। बाकी इसकी डिटेल जो हम लोग पीछे कर चुके हैं, लिहाजा मेरे ख्याल से आगे चलना चाहिए। जी। जी, एक बात मैं यहाँ पर ऐड करूंगा कि यहाँ पर ऑप्शन में इब्राहिम नाजी है। इब्राहिम नाजी जो है ये जमात अबूलो के वकील थे, ओ थाना वकील वकील। जमा, वकील जमात या बोलो। ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फजरुल किस्सा अल मिस्रिया मिन तारीफ। देखिए सिर्फ जो है किताब से पूछ ले रहे हैं। अब्बास महमूद अक्काद है, ताहा हुसैन है, यहया अक्की है, इब्राहिम अब्दुल कादिर माजनी है। जी सादिक। जी, ये याह्या हक्की की किताब है और ये कई मरतबा मैं बता सकता हूँ आपको, ये क्वेश्चन मतलब आया हुआ है। ठीक है, फजरुल किस्सा अल मिस्री है। इसके अंदर कह रहे हैं कि मिस्री किस्से की शुरुआत, फजर मिस जैसे कि शुरुआत का माना होता है। जी, सुबह के मीनिंग में होता है, शुरुआत के मीनिंग में, सही कह जी, रहे हैं आप। तो जैसे जी। कि इन्होंने अभी, आप अगर इस किताब को डाउनलोड करके देखते हैं तो इन्होंने इसके अंदर जो मतलब मिस्र में किस तरीके से किस्से की शुरुआत हुई, तो मोहम्मद हुसैन हैकल की किताब जैनब के बारे में इन्होंने लिखा है। हम्म। और ये इसी तरीके से महमूद तैमूर का जो किस्सा है, इस तरीके से यानी सब उदबा के जो किस्से हैं, जो शुरुआत जिस तरीके से मिस्र में शुरुआत हुई है, उन्हीं का ये तस्करा करते हैं और कुछ उस पर क्रिटिसाइज करते हैं। फजरुल क़िस्सतुल मिस्रिय्या। यानी जो है मिस्र के जो है किस्से या रिवाया पे अगर कोई पीएचडी वगैरह कर रहा हो, जी तो जी मुकदमे वगैरह के तौर पर इस किताब से बहुत सारी चीजें उसको मिल सकती हैं कि मिस्र के अंदर किस्सा कैसे शुरू हुआ। जी बहुत अच्छा। अव्वल शायरिन तकस्सब बिशअरिही अल आशा अल अकबर अम्र बिन कुलसुम इमरुल कैस लबीद बिन अबी रबिया। जहां तक हमारे जो है पहले शायर के तौर पर अगर हम देखें, तो तीन जो ऊपर के जो शोरा है वो जो है शुरू के ज्यादातर शोरा है। रही बात इमरुल कैस की, तो इन्होंने जो है तकस्सुब से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और अम्र बिन कुलसुम ये खुद जो है सरदार शायर थे, इनका भी तकस्सुब से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आशा अल अकबर, इनको जो है पहला शायर शुमार किया जाता है जिन्होंने तकस्सुब किया। तकस्सुब का मतलब क्या है? तकस्सुब का मतलब है अपना शेर जो है किसी को इस गर्ज से सुनाना, या किसी की मत जो है इस गर्ज से करना, ताकि जो है वो आपको पैसा दे, आपको जो है आपकी जो है नवाजिशों को पूरा करे, आपकी जो है आपको अतायात से नवाजे। तो जो है ऐसा सबसे पहले किसने किया? आशा अकबर ने किया। इसमें बहुत सारे शौरा आते हैं आपके, जो है बाद के जो है अक्सर शौरा का यही काम रहा। लेकिन शुरू में ये चीज जो है अरबों की यहाँ बहुत मायूब समझी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब खुलफा का दौर आया, उमरा का दौर आया, तो ये चीजें बहुत आम हो गई। जी चलते हैं आगे सादिक साहब, इसमें कुछ है जी नहीं खास ऐसा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। किताबुन फिन नक़्द लिइब्न क़ुतैबा युआलिजु फीहि शुअरा व अज़मानहुम व अक़दारहुम व अहवालहुम। यानी इब्न क़ुतैबा की नक़्द की वो कौन सी किताब है जिसमें शुअरा, उनके अज़मान, उनके अक़दार, उनके अहवाल के सिलसिले में उन्होंने जो है मुआलजा किया है। तो तबक़ातुश शुअरा किनकी है? इब्न सल्लाम अल जमही की है। शेर व शुअरा किनकी है? ये जो है इब्न क़ुतैबा की है। यतीमतुद दहर किसकी है? इब्न सअलबी की है, सअलबी की है। अल मुआदना बैन शुअरा किनकी है? तो अल मुआज़ना बैन शुअरा किनकी है सादिक सर कुछ? जी, वही अल-मुवाज़ना बैन अबू तम्माम अल-बख्तरी, जो है वो नाम सिर्फ इन्होंने चेंज कर दिया है। ओके ओके। तो अल्लाह। अशेर व शौरा के अंदर हमने बताया था कि कुल 206 शौरा का जिक्र किया है, और यही वो किताब है, इसका जवाब भी यही है। इस पे जो है पीछे सवाल में गुफ्तगू काफी लंबी हो चुकी है, मेरे ख्याल से कोई चीज छूटी नहीं है। जी जी, बिल्कुल। ये यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है यतीमतुद्दहर, क्योंकि ये बार बार हमारे ऑप्शन में आता रहता है। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यूज के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं इस पे थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा। ठीक जी है, बहुत अच्छा। क्योंकि ये जो किताब है ये सालबी की ये किताब है। ठीक है, जी जी सालबी की ये किताब है फी शुअराई अहलिल असर। जी। फी शौरा, इसका आगे का नाम है यतीमतुद्दहर फी फी शौरा शुअराई अहलिल अहलिल असर। असर। कह रहे हैं कि वह अव्वलु किताबिन फी तराजिम शुअरा मबनियुन अला तक़सीमिल अकालीम। ये इसकी, जी, ये इसकी बुनियादी चीज है। वह अव्वलु किताबिन फी तराजिम शुअरा मबनियुन अला तक़सीमिल अकालीम, यानी सूबे के तकसीमिल एतबार। अकालीम, अगर जो जी, देखा जाए तकसीमिल अकालीम में जगहों के एतबार से इन्होंने जो है शौरा को सूबे के तकसीम एतबार किया। से, बिल्कुल। जी जी। और इसको इन्होंने लिख के ख्वारिज़म शाह को हदिया में पेश किया था। ख्वारिज़म शाह। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि शोरा की पूरी चार किस्में बनाई है। ठीक है, पहली किस्म के अंदर इन्होंने शोराए शाम को रखा है। दूसरे के अंदर इन्होंने शोरा दौलत बनी बवह को रखा है। तीसरे में इन्होंने शोराए जिबाल, जिसके अंदर फारस, जुर्जान, तिब्रिस्तान ये तीन आते हैं। और चौथे में शोराए खुरासान को इन्होंने रखा है। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जो है काफी अच्छी चीजें जो है इस किताब के बारे में आ गई हैं। बाकी मौज़ना बैन अबी तम्माम अल बख्तरी पे भी कि गुफ्तगू हो इसमें इस चुकी है। तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हमसे पूछा गया अभी, अब वो कौन सी पहली किताब है जो नक्द के अंदर है, या इस तरीके से पूछ सकते हैं कौन सी पहली किताब है जो शोरा के तराजिम में प्लस अकालीम की तकसीम की बुनियाद पे है। बिल्कुल तो हम बिल्कुल। कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये 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 नक्द के बाब में ये सवाल आ सकता है, आप इसको बाहर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। चलिए,
अलमुज़हिर लिस्सुयूती युआलिज मौज़ूअ अश-शे'r अल-अरबी अन-नस्र अल-अरबी उलूम अल-लुग़ा व अनवाइहा अल-फ़लसफ़ा। तो आपको पता है सुयूती का नाम जो हमारे जो है 6th यूनिट के अंदर आता है, उस पे भी माशाअल्लाह बहुत अच्छी जो है नोट्स बनी है। सादिक सर को मैंने दिया है इसको चेक करने के लिए एक बार और मज़ीद चीज़ें बढ़ाने के लिए। तो ये जो है उलूमुल लुग़ा व अनवाइहा पे जो है ये किताब लिखी गई है। इसके अंदर जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है 50 उलूम का इन्होंने ज़िक्र किया है। जी। जी और जो है बिल्कुल। उलूम लुगत और उसके अनवा में से 50 उलूम का ज़िक्र किया है और ये किताब जो है 2 जिल्दों पर मुनहसिर है, जी, जी, 2 अज्ज़ा में बिल्कुल। 2 अज्ज़ा पर मुनहसिर है। और सुयूती का नाम जो है सुयूती कहा जाता है, ये वो वलीद बैनुल कुतुब यानी किताबों के दरमियान पैदा होने वाले शख्स हैं। ये कहा जाता है इनके बारे में। जी, और कोई बुनियादी बात आपके ज़हन में अगर आ जी। रही हो? जी, हमाशा ये जो इसका 50 उलूम है, मैं वो बताना चाहूँगा क्योंकि जो कैटेगरी इसकी बनाई गई है, जो हमारे आसाम शिफ्ट का जो क्वेश्चन हुआ था, वहाँ पर डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है? ओके, ओह! तो इनके जो 50 उलूम है, कह रहे हैं कि 8 किस्म जो उन्होंने बनाई है लुगत की, मिन हैसुल इस्नाद, ठीक है? ये मेन चीज़ है। 8 जो इन्होंने बनाया है लुगत को मिन हैसुल इस्नाद, और 8 इन्होंने जो बनाया है रिजालिल लुगात व रुवातिहा, ठीक है? 8 ही है। और 13 इन्होंने बनाया मिन हैसुल अल्फाज। इंशाल्लाह जो ये जितनी भी किताबें हैं इसको हम डाउनलोड करके हम पढ़ाते हुए ना, इसके जो है मुकद्दमा और इसको एक बार दिखाएँगे बच्चों को ज़रूर, ताकि उससे ना थोड़ा-सा जी, याद करने में आसानी हो जाती है। इन सारी बिल्कुल। किताबों को हम इंशाल्लाह डाउनलोड करेंगे। जी, जी। और 13 जो है मिन हैसुल माना। और 5 जो इन्होंने बनाया है, 5 मिन हैसुल लताइफिहा व मुल्हिहा। मिन हैसु लताइफिहा। जी, व मुल्हिहा। ओके, और जी। एक किस्म जो है फी मारिफति शेर व शुअरा। और एक जो है फी अगलातिल अरब। एक जो है इला हिफ्जिल लुगती व ज़ब्ति मफारिदिहा। तो मतलब ये हमें देखने में थोड़ा-सा वैसा लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। 8-8 की कैटेगरी है, 13-13 की कैटेगरी है, 5 और 1 की कैटेगरी। अगर आप लोग थोड़ा-सा फ़ोकस कर लेंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। कोई इंशाल्लाह हम लोग जो है इसको 2 सवाल के अंदर मैच द कॉलम में जो है बच्चों को बना के देंगे, वो ऐसे ही याद हो जाएगा इंशाल्लाह। जी। 8 कैटेगरी है, 8 तबक़ात बने हैं, 2 मैच द कॉलम में बनेंगे, इंशाल्लाह बच्चों को याद हो जाएगा। चलिए। किताब ताजुल उरूस लिमुर्तज़ा अज़्ज़ुबैदी फ़ी मौज़ूइ तारीख़ फ़िक़्ह लुग़ा अल हदीस। कल ही जो है मैं जो है 10th यूनिट में जब ग्रामर के कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, वहाँ पे जो है मुंजिद का बहस आया हुआ था कि मुंजिद किसकी किताब है। तो वहाँ पे मैंने जो है तमाम लुग़ावीन जो है मुख्तलिफ़ लुग़ावीन की किताबों को मैंने रख दिया था वहाँ पे 7-10 के करीब, जो मशहूर लुग़ात हैं, उसमें से एक ताजुल उरूस भी है, मुर्तज़ा ज़ुबैदी की किताब है, ये भी लुग़त के अंदर है। और मैंने वहाँ कहा था कि ये तमाम चीज़ें याद कर लीजिए क्योंकि ये मालूमात आम्मा के अंदर आती हैं और ये आपसे पूछी जा सकती हैं। जी, बताइए। सादिक सर कुछ अगर जो है मुर्तज़ा ज़ुबैदी या ताजुल उरूस के बारे में कुछ चीज़ें अगर आप बताएँ तो बड़ी बिल्कुल। खुशी ये होगी। ताजुल उरूस किताब को मैंने भी डाउनलोड करके देखा, तो इस किताब के अंदर मुझे जो वहां से एक चीज सिर्फ पॉइंट वाली मिली कि इसका जो मुकद्दमा है वो 10 मकासिद पर मुश्तमिल है, और वो 10 मकासिद बहुत कुछ है, तो हम वो ये नहीं याद कर सकते। अगर हमसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वही मुश्तमिलतुन अला अशरती मकासिद, ठीक है। तो बाकी ताजुल उरूस, इसके जो मुसन्निफ का नाम है मुर्तजा जबीदी अल बलगरामी, ठीक है। तो ये लोग, इनकी जो असल है, इनकी असल ये जो सादिक मकासिद। सर इनके इनके वालिद मैं कल नाम देख रहा था मोहम्मद बिन मोहम्मद, 3 नस्ल तक मोहम्मद ही नाम था। जी, जी, सही जी। कह रहे हैं, बिल्कुल। जी, जी। और इन लोगों की जो असल है ये वासित इराक से है, ठीक है। जी, जी। वासित इराक से ये हिंद के अंदर ये लोग आ गए थे, बस गए हैं बलगराम के अंदर, और बलगराम जो है यूपी के अंदर हरदोई एक जगह, वहाँ मतलब वहीं वहीं पर इनकी पैदाइश हुई है। लेकिन वफात इनकी जहाँ पर हुई है, वफात इनकी काहिरा में हुई है, ठीक है। तो ये तो असल जो इनकी है वासित इराक से, पैदा ये कहाँ पर हुए हैं, इंडिया में बलगराम यानी हरदोई के अंदर पैदा हुए हैं। और इन्होंने अपनी जिंदगी का जो बीच का हिस्सा गुजारा वो जबीत के अंदर गुजारा, जबीत जो कि यमन के अंदर वाक़ है, ठीक है। जी, तो ये सारी बिल्कुल। चीजें हमें जानना जरूरी है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। बाकी इनकी ताजुल उरूज जो किताब है, ये माजिम यानी लुगत में है, तो आपको दो तरीके की चीजें मिलती है, नेट पे भी मिलती है दोनों जगह, कि कुछ लोग इसको 14 जिल्द में बताते हैं, कुछ 10 अज्जा में बताते हैं। तो हमें दोनों याद रखना, हमें ऑप्शन के एतबार से जाना है अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। कहते हैं कि ये अरबी माजिम में दूसरी सबसे बड़ी किताब है, और इसके बाद तब से कोई किताब लिखी नहीं जी, गई। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सही, सही। चलिए, नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं क्या है। अय्यन अल-मजमुआ सहिह लिमुअल्लफ़ाति मिखाइल नोएमा।
ये भी सवाल सर आप ही करें, क्योंकि ये सवाल जो है आप ही की कैटेगरी का है जी। जी, तो यहाँ पर इसका जो सबसे सही वाला आंसर है ऑप्शन नंबर है, क्योंकि हिम्सुल जुफून कान माकान कामुन अला दिरब। तो हिम्सुल जुफून जो है ये मिखाइल नोइमिया का शेरी मजमुआ है, ठीक है, जिसको मोहम्मद अस्साबिग ने अरबी में कन्वर्ट किया 1945 में। और जी ये काना माकाना जो है ये इनका मतलब किस्से का मजमुआ, किसस कसीरे का मजमुआ, इसके अंदर पूरे 6 किस्से हैं, ठीक है। जी। तो अगर मैं यहाँ पर उन 6 किस्सों का नाम बता दूं, आप लिख दें, ठीक है। एक है सुन्नतुहा अल जदीदा, जिसको हम लोग जानते हैं कि मिखाइल नोएमा का सबसे पहला किस्सा 1940 मतलब 1914 में आया, तो ये इसी किताब में है, काना माकाना के अंदर ही मौजूद है। साअतुल कोको करके एक किस्सा है, सा साअ अल कोको। अल कोको। ठीक, एक कोको है कोला तो साअत नहीं है अल, ये? जी कोको कोला तो नहीं है ये? जी जी जी। जी। एक है सादा अलबीक करके, सादतुल बीक। सादतुल बीक। एक है अल आकिर। अल आखिर। ये किस्से जो है अलग से भी पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल आखिर भी नहीं, मैंने ये अल सवाल में आकिर देखा जो है। है, अल आकिर और सुन्नतुहा अल जदीदा हम लोग अलग से ही याद करते हैं, जबकि ये इस किताब के अंदर मौजूद है, ठीक है। जी जी। एक है अज-जखीरा, जखीरा। और एक है शोरूनी, शोरूनी करके। शोरूनी। हाँ, इसको हमने बहुत जगह देखा अम्मा सर, तो ये हर जगह में मिल रहा है, मजमुआ अज-जमाकानिया लिखा हुआ, ठीक है, मजमुआतुज-जमाकानिया, इस किताब को काना माकाना को कहते हैं, हाँ। मजमुआतुज-जमाकानिया। मजमुआ जमा कानिया। जी होगा कुछ काना जी, माकान से। जी जी। बिल्कुल। करमुन अला दिरब जो इनकी किताब है फन्ने मसल में है, जिसके अंदर ये हिकम और अकवाल और अमसाल को बयान करते हैं। जी और ठीक है, बाकी इनकी यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर सी में आप देखते हैं, किताब है अल बयादे, तो ये भी मिखाइल नोएमा की किताब है। तो इसके अंदर जो हमारी दूसरी आलमी जंग हुई थी उसके ताल्लुक से इन्होंने बात की, और ये फन्ने मकाला में है, ठीक है, अरबुल यानी अरबुल आलमिया आलमीमिया असानिया, अस्सानिया के ताल्लुक से गुफ्तगू। फन्ने मकाला में अल बयादे। ओके। चलिए। बाकी यहाँ पर, जी जी बिल्कुल। ऑप्शन तो मेरे ख्याल से दूसरा सही है, तीसरा। नहीं नहीं, हिम्सुल ऑप्शन नंबर, जुफून तो नहीं सही हो सकता, क्योंकि ये तो जो है हमारा शहरी मजमुआ है, यहाँ पे जो है मिखाइल नोएमा की नहीं तीनों नहीं, किताबें होनी चाहिए। अल मजमुआ सहीहा पूछा है, वो अलग नहीं ओके किया, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके ओके। जी जी, मतलब तीनों जो है इसमें जी, मजनून जो है हमारे जो है किनकी है जिब्रान ये? की है, जिब्रान जुबरान की की हो गई, तो इसलिए ये गलत हो गया। है। यह ये दुनिया तो है आपके रशीद अय्यूब की। रशीद अय्यूब की हो गई, इसलिए गलत हो गया। अल सऊतुल खमाइल, आलम जो है मिखाइल नोएमा ही की है। अल खमाइल जो है अल जदाविल इलिया अबू माजी की है ना, जी इसलिए ये जी। गलत हो गया। जी जी चलिए। अर्रवाई अल्लीबी अल्लज़ी अरखल सहरा लीबिया मिन खिलाली रिवायातिहा अलबारिया। देखिए वहां पे बहर आया था, अब सहरा वाला पूछ लिया है। ठीक है, कि लीबी सहरा का जिक्र सबसे ज्यादा किसने किया है अपनी रिवायात के अंदर? हन्ना मीना, अब्दुल करीम गल्लाब, इब्राहिम कोनी, अब्दुल रहमान मुनीर। जी सादिक सर। हाँ, तो ये हमारे अब्दुल करीम ये इब्राहिम अलकूनी साहब है, इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने मतलब इनको सहारा जो है ये बहुत अच्छा लगता था, तो इन्होंने जैसे कि हन्ना मीना के ताल्लुक से हमने बहर पढ़ा, क्वेश्चन आ गया और ये भी इसकी थीम आ गई है। तो सहरा के ताल्लुक से इन्होंने सबसे ज्यादा जो कुछ लिखा है वो इब्राहिम अलकोनी साहब है, यानी अपने हर रिवायत के अंदर आपको मिला घुमा फिरा के ये सहरा के ही अंदर आपको टहलाते रहते हैं, ठीक है। जी जी तो ये बिल्कुल लीबी बिल्कुल। कातिब है, ये अभी तक जिंदा है, गदामस लीबिया के अंदर पैदा हुए हैं, ठीक है, गदामस जो कि एक जगह है लीबिया में, 1948 में ये पैदा हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि हन्ना मीना को भी नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, इनको भी अभी भी नॉमिनेट किया जा रहा, बहरहाल अभी तक ये पाए नहीं है, कई मरतबा इनको भी नॉमिनेट किया गया नोबेल प्राइज के लिए, ठीक है। जी जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी इनको इनके ताल्लुक से है कि हम लोग जानते हैं कि इनको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, यानी पूरी 8 या 9 जानते हैं, लैंग्वेज ठीक है। जो है इनको तो आती थी मैं पूरी। इसको जो बता, है जी। जी, तो एक है तारसुल इस्बानिया, ताइन रा सीन, आप लिख दीजिए तारसुल इस्बानिया। ता ऐन रा सीन। हाँ, ये तो वाला ता लिख दीजिए, क्योंकि उससे तारिकिया मुराद है। जी, ओके, तारीखी है। हाँ, तारसुल इस्बानिया। जी जी। जी, बोलनुल लातीनिया वल फरंसिया, बुलनुल लातीनिया वल फरंसिया। वल फरंसिया। जी, जी अब यहाँ पर देखिए, ता में आप खींच के लिख दे सकते हैं, ता से मुराद तारिकिया है, जी जी। आइन से मुराद वहां पर अरबिया है, बाकी रा जी सीन से मुराद वहां पर रूसिया है, रूसिया, ठीक है। जी जी इसी बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से बा वाव से मुराद यहाँ पर बुलंदिया है, इस्बानिया से पूरा इस्बानिया मुराद हो जाएगा, स्पेनिश लैंग्वेज, और जी बा जी। से बुलंदिया हो जाएगा,
लाम से अल्मानिया हो जाएगा, लाम नून जो है, नून जी से इंजिलीजिया। बाकी लातीनिया और फरंसिया दोनों है, ये अपने लैंग्वेज पे शादी गाती है। लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा कि फरंसिया इनको नहीं आती थी, लेकिन कहीं कहीं मिलता है कि 8, कहीं कहीं 9। तो आप अपने हिसाब से प्रिपेयर रहें, आपको दोनों याद रखना है। ठीक है। जी जी बाकी इनकी एक जो अभी ये मतलब किताब है नाकतुल्ला, जिसपे इनको ये जायजा मान बुकर दुआलिया के लिए नॉमिनेट किया गया था 2015 के अंदर। ये जी आपको जी लिखा हुआ मिलता है, पता नहीं इन्होंने पाया है कि नहीं पाया, लेकिन लिखा हुआ ये मिलता है। ठीक है, 2015 के जी। अंदर। नॉमिनेट इनको किया गया था, अभी तक इनको मिला है या नहीं मिला इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं, बट नॉमिनेट किया गया था। जी। जी चलिए अमान सर, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट। ताल्लुक से। जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए जवाब सही अली तसरीहैन अल मज़कूरैन अदनाउ। देखिए तसरीह वाले कितने सारे सवाल आ रहे हैं, सादिक सर ये इसमें स्पेशलिस्ट हो गए हैं तसरीहैन बनाने वाले में। इसरा अल अव्वल वस्सानी कौन सही है। अश्शाइरुल जाहिली युअब्बिरु अन फ़िक्रिही व शत्ता मानी नफ्सिही व जिस्मिही बिल माद्दिया अल महसूसा अन तरीक़ तशबीह व तमसील। तो ये भी जो एक तरह से माने तो नक़्द का सवाल है ये, ठीक है, कि जाहिली शायर जो है अपने अफ़कार के सिलसिले में जो है ताबीर करता है, अपने अफ़कार को पेश करता है और मुख्तलिफ जो है अपने मानी को जो है जिस्मानी और मादी लिहाज से, मतलब मानवी मानी को भी और मादी लाहिए से भी उसको पेश करता है, महसूस अंदाज में जो है उसको पेश करता है तशबीह और तमसील के ज़रिए। बिल्कुल सही है। आप जो है नाक़ा को ज़िक्र करता है और जो है चीज़ों को ऐसे बयान करके पेश करता है कि वो जो है महसूसात में से है। जैसे मुखातब कर रहा है जो है, किसी टीले को मुखातब करके शायर शायरी कर रहा है, तो क्या है मतलब जो है उसको इंसान का दर्जा दे दिया, उसको मुखातब कर रहा है। अश्शाइरुल जाहिली ला यअमिदु इलल माद्दिया अल महसूसिया व ला यजअलुहा अदातन लित्ताबीर अन खवालिजिन नफ्स व अवातिफिल फुआद। तो ये जो है बिल्कुल उसके मुखालिफ बात है, और ये बात जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। और पहला वाला ऑप्शन जो सही हो जाएगा, दूसरा वाला जो है गलत हो जाएगा, यानी वन सही बा गैर सही। तो नक़्द के सिलसिले में जो है मुख्तलिफ चीज़ें हम लोग जमा कर रहे हैं। जो है आप लोग भी जो है अगर कोई किताब, अच्छी सी किताब आप लोगों की नज़र में हो तो वो हमें रिकमेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, वहाँ सेंड भी कर सकते हैं ताकि जो है मज़ीद चीज़ों को हम पुख्ता कर सकें नक़्द के सिलसिले में। क्योंकि जो जाहिली और इस्लामी और जो है असर अब्बासी उमवी की जो नक़्द है, उनके दरमियान जो है फ़ुरूक़ और जो है अच्छे से बारीक जो फ़र्क है, उसको वज़ाहत करने वाली कोई किताब हमारी नज़र से अभी तक नहीं गुज़री है। अगर आप लोगों ने देखा हो ज़रूर हमें रिकमेंड करें। जी सादिक सर क्या कहते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अत्तौरिया, तौरिया किसे कहते हैं? तौरिया भी जो है आप लोगों ने देखा, इसके अंदर भी सिर्फ जो है क्या पूछ रहे हैं, सिर्फ जो है आपका वो पूछ रहे हैं कि तारीफ दे रहे हैं। तवाफ़ुकुल फ़ासिलतैन फ़िल हर्फ़िल अख़ीर व अफ़ज़लुहुमा तसावत फ़िक़्रुहु। ये किसकी तारीफ़ है? ये सजा की तारीफ़ है। तज़मीनुन नस्री अव अश-शअरी शैअन मिनल क़ुरआनिल करीम अविल हदीस अश-शरीफ़ मिन ग़ैरि दलालतिन अला अन्नहु मिनहुमा। ये किसकी तारीफ़ है? ये इक़्तिबास की तारीफ़ है। और सज और इक़्तिबास ये दोनों किसमें से है? अल जो है मुहस्सनात अल-लफ़्ज़िया में से है। अन यज़कुर अल-मुतकल्लिम लफ़्ज़न मुफ़रदन लहु मानयान क़रीब ज़ाहिर ग़ैर मुराद व बईद ख़फ़ी हुवल मुराद। ये क्या है? यही जो है तौरिया की जो है तारीफ है, इसको याद रखिए। 3 नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा कि मुतकल्लिम एक मुफरद लफ्ज़ को ज़िक्र करता है जिसके 2 माने होते हैं, करीब और ज़ाहिरी माना जो कि मुराद नहीं होता है, और बईद और ख़फ़ी जो माना होता है वही मुराद होता है। और अल-जम्उ बैन अश-शैइ व ज़िद्दिही फ़िल कलाम ये किसको कहते हैं? इत्तिबाक को कहते हैं। तो यहाँ पे 4 तारीफ़ात मुहस्सनात की मुहस्सनात लफ्ज़िया और मानविया में से 4 तारीफ़ात ज़िक्र हैं, और चारों को जो है हमने यहाँ पे आपको बता दिया। किताब मारिफुल अवारिफ फिल उलूम वल मारिफ लिशेख अब्दुल हई अल हसनी तुबिया मिन दिमश्क। यानी मारिफुल अवारिफ फिल उलूम वल मारिफ किसकी किताब है? ये खुद बता रहे हैं, अब्दुल हई अल हसनी के साहब की किताब है, ये दिमश्क से छपी है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ये किस नाम से छपी है? जी सादिक सर, ये सवाल आपके नज़र। जी, तो ये किताब जो है सकाफतुल इस्लामिया फिल हिंद के नाम से है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बताया था कि मारिफ में फा है, तो सकाफा की फा से आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जी, इसका जी, दूसरा बिल्कुल। नाम है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। और इसी तरीके से जन्नतुल मशरिक, ये जो किताब है यहाँ पर, इसका दूसरा नाम अल हिंद फिल अहदिल इस्लामी, जो आपकी आपको ऑप्शन में भी दिया गया है। ये तो इस वाला तरीके से ऑप्शन, भी ये जो है, ऑप्शन। ये दोनों एक ही किताबें हैं, दोनों अलग-अलग नाम से छपी हैं। जी। तो ये जो हमारे सकाफा इस्लामिया फिल हिंद जो है, ये 1958 में ये दिमश्क से पब्लिश हुई है। जैसे 1958 में रिजालुस सिंधी वल हिंद हुई थी, तो 1958 में ये भी पब्लिश हुई है। इसके अंदर पूरे 4 अबवाब हैं। जी। पहला बाब जो है ये फी उलूमिल लुगा वल अदब व तारीख, यानी हम नहव सर्फ बोल सकते हैं इसको। और दूसरा बाब जो है फी उलूम शरइय्या अद्दीनिया। ठीक है। तीसरा बाब जो फिल है फी उलूम उलूमिल अक्ल। अश-शरइय्या, अश-शरइय्या जी, यहाँ पे कलम भी सही से मुझसे नहीं चल रहा है, अश-शरइय्या व दीनिया। जी। तीसरा जो है फी उलूमिल अक्लिया।
वल फ़ुनून नज़रिया, यानी इसके अंदर मंतिक, उलूम तबीय्या, रियाज़िया आ जाएंगे। और चौथा जो है फिश्शेर व शुअराई मिन अहलिल हिंद। फिशेरी व शोराई। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि बाप से भी क्वेश्चन बनते हैं और ये किताब डायरेक्टली हमारे सिलेबस के अंदर दाखिल है, मसादिर के अंदर, तो हमें जानना जरूरी है 9th जी यूनिट। जी बिल्कुल, ये किताब जो है बाप से बन भी चुके हैं, बनते नहीं, कई बार बन भी चुके हैं बिल्कुल। मुख्तलिफ पेपर्स में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं क्या है। रत्तिब अल उलमा अल मज़कूरीन अदनाहु हस्ब तवारीखि वफातिहिम। तो ये सवाल जो है लगातार पिछले 2 बार से आ रहा है, ठीक है, और इस बार भी आएगा, क्योंकि ये 4 शख्सियात ऐसी हैं जिसके अंदर कंफ्यूजन हो ही जाती है इनकी जो है पैदाइश और वफात में। क्या कहते हैं सादिक सर? अनवर शाह कश्मीरी हैं, मुर्तजा जुबैदी हैं, अब्दुल कादिर अल फसफरी हैं, काजी उमर अल बलनकूती हैं। इनकी पैदाइश और वफात जो आपके जहन में अगर आ रहा हो, मैं जी दोनों लिख दूं जी, ताकि जो है। इनकी इनकी वफात अगर आप देखेंगे, अनवर शाह अल कश्मीरी कश्मीरी साहब की जो वफात हुई है 1933 में, यानी 1933 में इनकी वफात हुई है। मुर्तजा जुबैदी अल बलगरामी की वफात हुई है ये 1790, यानी 1790 में। और फसफरी साहब की जो वफात हुई है 1945 में हुई है। और असल में बलंग इसी में फसफरी साहब को देखकर ना हम लोग को ऐसा लगता है ये बहुत पुराने हैं। जी जी। ठीक है, ये और पता नहीं जबीदी जहन को में भी ये बीच चीज में आती देकर है। फंसा दिया था, क्योंकि जबीदी की सिर्फ एक किताब हमारे सिलेबस के अंदर है, लेकिन यहाँ पर तारीख पैदाइश पूछ लिया। नहीं, इसीलिए जो मैंने आपको नोट्स भेजा चेक करने के लिए, वहां पे मैंने शख्सियात पे भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू की है, ताकि जी जो है बुनियादी चीजें जो है शख्सियात के सिलसिले में भी आ जाएं। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, अब क्वेश्चन बनता भी है, वैसा ऊपर से चलने वाला काम नहीं है। जी जी। और बलंकूती साहब की जो हुई है ये 1857 में इनकी वफात हुई है। तो अब आप इससे मिला सकते हैं, सबसे पहले किनकी वफात हुई? मुर्तजा जुबैदी की, फिर उनके बाद जो है उमर बलनकरूती साहब की, फिर अनवर शाह कश्मीरी साहब की, फिर जो है अब्दुल कादिर फसफरी साहब की। अनवर शाह कश्मीरी को सुनकर हम लोगों ने इतना मतलब इनको पढ़ा होता है, जाना होता है मदरसों में, कि लगता है अभी कुछ दिनों, कुछ सालों, 20-25 साल पहले वफात हुई होगी। और जो अब्दुल कादिर अल फसफरी से पहले इनको जो है नहीं लगाते हैं, और अब्दुल कादिर फसफरी को पहले लगा देते हैं, अनवर शाह कश्मीरी को बाद में लगाते हैं, ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो इससे आप तरतीब अब लगा लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बी, और जो है डी, फिर ए, फिर सी। डी ऑप्शन बी नंबर ए बी। सी। जी जी, ये वाला जो है इधर से पढ़ेंगे। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मिन रुवात नहज़ा अल अरबिया अल हदीसा फिल क़र्न अत्तासिअ अशर। 19वीं सदी ईसवी के जो है नहज़ा अरबिया के रुवात में से कौन है? तो अगर यहाँ पे जो नाम दे रखा है, ये सभी जो है रुवात हैं, रुवात नहज़ा अल अरबिया सही है, सभी है, लेकिन सिर्फ जो है अल क़र्न अत्तासिअ अशर से जो है हम जो है इसको इख्तिलाफ करेंगे। तहा हुसैन जो है 20वीं सदी ईसवी के अंदर ज्यादा जो है, क्योंकि 1889 में पैदा होते हैं, 1889 में, 19 के 100 के बाद ही जो है इनका सारा कारनामा शुरू होता है। अहमद हुसैन हैकल का भी यही मसला है। अब्बास महमूद अक्काद भी 1889 के अंदर पैदा होते हैं, लेकिन रुफा राफे तहतावी ये जो है सबसे पहले है, और यही जो है 19वीं सदी ईसवी के जो है रुवादुन नहजा में शुमार होंगे। जी, सादिक सर मैं सही कहा मैंने? जी जी, बिल्कुल सही बताया आपने। ये मोहम्मद अली के साथ इन्हीं का नाम जुड़कर आता है बार बार। जी जी, यही है। जी, इन्होंने जो है ये जो है अब पहले जो है पैसा गया, उसके अंदर ये गए, उसके बाद मोहम्मद अली साहब के साथ जो है मदरसतुल अलसुन खोला, और मुख्तलिफ जो है अलवकाया अलमिस्रिया और दीगर जो तमाम चीज़ें हैं, उन सब में जो है इन्होंने जो है उनका साथ दिया। तो ये जो है 19वीं सदी ईस्वी से इनका ताल्लुक है। 1973 में इनकी वफात होती है, 1873 के अंदर, 1873। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुल कासिम हसन बिन बिशर अल आमदी बिन नुक्काल। तो चलिए ये देखिए सवाल जो है सिर्फ जो है, आप अगर इनकी पैदाइश और वफात जान ले तो ये सवाल हल है। अगर वो भी ना जाने, सिर्फ असर जान ले तो हल है सवाल। सोचिए कितना आसान सवाल। JNTA वाले कुछ सवाल जो है बहुत आसान देते हैं, ताकि बच्चे जो है बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो पाए कि हमसे कोई सवाल ही हल नहीं हो रहा है। असर जाहिली से इनका ताल्लुक है नहीं। असर जाहिली में अगर आप देखना चाहें, तरफा हो गए हमारे, और जो है इमरुल कैस की बीवी हो गई, ज़ौजतो इमरुल कैस हो गए, अलकमा नाबिगा। हो गए, नाबगा हो गए, और जो है दूसरे लोग जो है ये जाहिली में आएंगे। इस्लामी में आपके उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हसन बिन साबित को हम उमवी में भी मान सकते हैं, इस्लामी में भी हैं वो, और जाहिली में भी हैं। और ये जो है लोग हो गए। अब्बासी में जो है इब्न कुतैबा हो गए, हमारे अबुल कासिम हसन बिन बिशर अल आमदी हो गए, आपके जो है अल उम्दा वाले इब्न शेख अल कैरवानी हो गए, इब्न सल्लाम अल जमही हो गए, इब्न असाकिर हो गए, अबू हिलाल अस्करी हो गए। इसके अलावा जो है बेशुमार हैं।
और असर हदीस में आपके तहा हुसैन हो गए, अक्काद हो गए, शौकी ज़ैफ़ हो गए, अहमद शाइब हो गए, अब्दुस्सलाम अल-मसद्दी हो गए, गुनैमी हिलाल हो गए, मंदूर हो गए, और ये सारे जो है असरे जो है हमारे जो है असर हदीस के जो नुक्काद हैं। जी सादिक सर, कुछ अगर इसमें ऐड करें, वरना हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पर। 35 क्वेश्चन्स ये हो गए हैं। अगरचे थोड़ा-सा दिक्कत हुई शुरू में, जो है वीडियो जो है कट हो गई। अगर एक साथ होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता हमें जो है अपलोड करते हुए। लेकिन हम दोनों वीडियो अपलोड कर देंगे, आप जो है दोनों को देखिएगा, और नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही हम अपलोड करेंगे, नेक्स्ट 2 पार्ट्स जो है ताकि जो है आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार देखने का मौका मिले, और जो है सारा रिवीज़न जो है मुख्तसरन आपका एक बार हो जाए। जी सादिक सर। जी बिल्कुल अम्मा सर, आपने बिल्कुल सही बताया है और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जी। इसको, इस वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, दूसरा पार्ट बनाएंगे तो उसको। इंशाअल्लाह। तो शुक्रन अला हुस्न इस्तिमाइकुम। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। देखिए वीडियो को, एन्जॉय कीजिए, और अगर कुछ बुरा लगे तो वो भी बताइए, कुछ अच्छा अपना लगे वो भी फीडबैक आप बताइए, लोग जरूर और दीजिए कि फीडबैक आपको ज़रूर दिया कीजिए। फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलती है, वीडियो बनाने का हमें जो है जज़्बा पैदा होता है, शौक लगता है हमें कि बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है? इसी वजह से जो है मैं वीडियो बनाते-बनाते कभी-कभी सुस्त पड़ जाता हूँ, कि फीडबैक जब नहीं आता है तो हमें लगता है बच्चों को फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। जब फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हम वीडियो क्यों बनाएँ? तो ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए, इससे जो है थोड़ा-सा वक़्त लगता है, लेकिन फ़ायदा जो है आपको दोबारा बहुत ज़्यादा पहुँच सकता है। माअ अस्सलामा, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।